हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शाकिर खान। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के नीट पीवाईक्यू जितने भी लास्ट 32 ईयर्स के अंदर आए हैं। हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उस क्वेश्चन से जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे उनको डिस्कस करेंगे और जितनी भी ट्रिक्स होंगी उसको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका नीट यूजी 2023 यानी कि इसी साल का सवाल है। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पायरिडीन आपसे पूछा है। कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, कितने पाई बॉन्ड होंगे एंड कितने लोन पेयर होंगे पायरिडीन के स्ट्रक्चर के अंदर। चलिए पहले हम पायरिडीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उसके बाद डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किसे कहते हैं और लोन पेयर किसे कहते हैं। डबल, सिंगल, डबल, सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई करा देते हैं। इधर आपका हाइड्रोजन लगा होगा, इधर आपका हाइड्रोजन लगा होगा, इधर आपका हाइड्रोजन होगा, इधर हाइड्रोजन होगा और आपका इधर भी हाइड्रोजन होगा। चलिए अब देखिए कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। जब भी कभी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जब भी कभी आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, उसमें से जो पहला बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और अगर दूसरा बॉन्ड बनेगा तो उसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड, और अगर इसके बाद भी कोई बॉन्ड बनेगा तो भी पाई बॉन्ड बनेगा। यानी कि जब भी कभी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं तो उसके अंदर पहला बॉन्ड क्या होता है आपका सिग्मा, और बाकी बचे हुए जितने भी होते हैं वो होते हैं आपके पाई बॉन्ड। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हम उन इलेक्ट्रॉन को कहते हैं आपके जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसमें पार्ट ना करें, स्ट्रक्चर बनाने में, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ना करें, तो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो देखिए पायरिडीन के स्ट्रक्चर के अंदर आपका एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर है। पाई बॉन्ड कितने हैं, एक दो तीन, यानी कि आपके तीन पाई बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड चला जाएगा। सिग्मा बॉन्ड की हम गिन लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच, 6 7 8 9 10 और 11। तो आपके सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 11 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 पाई बॉन्ड हो गए, और आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हम कौन सा ऑप्शन देंगे, सेकंड ऑप्शन देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है नीट यूजी 2023 में कि नाइट्रोजन की हम लोग क्या लिखनी है, करेक्ट एनर्जी लिखनी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14। जब आपके इलेक्ट्रॉन 14 हो या 14 से कम हो तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सी लिखते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। चलिए हम मैच करा लेते हैं। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz नहीं। सिग्मा 2pz आगे कब आता है, जब आपके इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो। आपका यहाँ ऑप्शन ये रॉन्ग हो गया। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, और आपने फिर क्या है आपका सिग्मा 2pz फिर पहले आ गया, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद सिग्मा 2px, पाई 2px। देखिए सिग्मा 2pz यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था, आपका ये ऑप्शन भी गलत। आपका कौन सा ऑप्शन बचा, सिर्फ फोर्थ। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, इन दोनों की एनर्जी लेवल बराबर होती है। तो कहने का मतलब ये है जब भी कभी इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा होंगे तो आपका सिग्मा 2pz क्या है, पहले उठ के आ जाएगा किसके, पाई 2px के। और अगर नंबर इलेक्ट्रॉन 14 है, 14 से कम है, तो सिग्मा 2pz किसके बाद आता है, पाई 2py के बाद आता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट यूजी 2023, देखिए इस साल भी इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए। Amongst the following, the total number of species not having 8 electron around the central atom in the outermost shell, आपसे पूछा है किस में से इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। चलिए हम बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड H, एक बॉन्ड H, एक बॉन्ड H। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 6 और 2 एक 8, यानी कि इसका ऑक्टेट आपका क्या है, कंप्लीट है। वहीं हम लोग बात करें AlCl3 की। AlCl3 की लास्ट सेल में कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए और फिर क्या है, 3 Cl से बॉन्ड बना लेगा, तो 2 4 6, एक सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। चलिए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, 6। तो यानी कि ये वाला जो होगा आपका, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमें एक तो मिल गया। चलिए सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं, VeCl2।
BeCl2 का स्ट्रक्चर Cl और ये Cl, कोई इस पे लोन पेयर नहीं होगा। तो दो इलेक्ट्रॉन इसके यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका फॉलो नहीं करेगा। वहीं हम बात करें CCl4 की, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन, वहीं 4 Cl आपके बॉन्ड बनाएंगे। वहीं देखा जाए इसमें तो एक दो तीन चार, चार बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका ऑक्टेट आपका कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है। बस किसका अभी तक कंप्लीट नहीं आया, AlCl3 का, BeCl2 का। भाई हम लोग बात करें PCl5 की, तो PCl5 का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, फॉस्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 3 4 5, एक Cl, दो Cl, 3 Cl, 4 और एक 5 Cl। देखिए 5 बॉन्ड बने हैं, 5 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। तो आपसे 8 इलेक्ट्रॉन किस किस में नहीं है, एक आपके AlCl3 में नहीं है, दूसरा BlCl2 में नहीं है, और PCl5 में नहीं, यानी कि तीन ऐसी स्पीशीज हमको मिली हैं जिसके अंदर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा और कम है। तो हम कौन सा ऑप्शन देंगे, थर्ड ऑप्शन देंगे। आपसे पूछा है नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, अगर आपसे पूछा जाए कौन से 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो हम कौन सा आंसर देते हैं, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डाइपोल मूवमेंट फॉर अ मॉलिक्यूल, नीट यूजी 2000 मणिपुर, ये मणिपुर में एक बार अभी दोबारा से पेपर हुआ था, तो वहां का क्वेश्चन है। आपसे पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। देखिए डाइपोल मूवमेंट किसे कहते हैं हम लोग, चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन चार्ज। डाइपोल मूवमेंट किसी भी स्पीशीज की पोलरिटी को डिसाइड करता है कि वो मॉलिक्यूल पोलर है या वो मॉलिक्यूल पोलर नहीं है। वही बात की जाए कि डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, जिसमें जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उसका डाइपोल मोमेंट भी उतना ज्यादा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किस में होगा। देखिए H और F के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। चलिए बाकी ऑप्शन तो देखिए आपको कोई मैच कर नहीं रहा है, कौन सा बचा है आपका, यही ऑप्शन बचा है, HF का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा। दूसरी बात करते हैं हम लोग CH4। CH4 का डाइपोल मोमेंट आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होता है तो उसका डाइपोल मोमेंट कैसा होता है आपका, जीरो। देखिए इसका डाइपोल मोमेंट किधर होगा, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा। उसके बाद बात करें तो इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ, और इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इस तरफ, इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इस तरफ। देखिए ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, नेट डाइपोल मोमेंट कैसा आ जाएगा आपका, जीरो। और डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के हिसाब से ही ऐड होती है। तो CH4 का आपका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो। सबसे कम CH4 का होगा तो सबसे CH4 हमने लास्ट में लगाया। ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका H2S और NH3। देखिए अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर का डाइपोल मूवमेंट कैसा होता है, लोन पेयर से अबे जाता है। वही हम लोग बात करें इसका डाइपोल मूवमेंट इस तरफ, इसका डाइपोल मूवमेंट इस तरफ, इसका डाइपोल मूवमेंट इस तरफ, नेट हम जोड़ेंगे तो इसका डाइपोल मूवमेंट कितना आएगा आपका, ऊपर की तरफ। अब हम किस, एक बचा है हमारा H2S। देखिए सल्फर, आखिरी सेल में सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 6, ऑक्सीजन के नीचे ही आता है आपका सल्फर, तो सल्फर में भी कितने होंगे, 6। तो देखिए एक बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर बन गया, एक इलेक्ट्रॉन ये चला गया, एक इलेक्ट्रॉन ये चला गया, तो आपके कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। सल्फर में देखा जाए तो आपका ये ऊपर की तरफ और ये ऊपर की तरफ, बाकी 2 बॉन्ड ये ऊपर की तरफ। तो नेट डाइपोल मूवमेंट इधर आएगा, और देखा जाए H और सल्फर के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस थोड़ा कम होगा, और अमोनिया के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आपका ज्यादा होगा। तो हम कौन सा ऑप्शन देंगे आपका, HF, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद H2S, उसके बाद CH4। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कब का क्वेश्चन है आपका, फाइनल नीट यूजी 2022 यानी कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टमेंट स्टेटमेंट, आपसे पूछा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कैसा है आपका, इनकरेक्ट है। चलिए पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन KO2 इज +4। हम लोग बात करते हैं पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है, नहीं। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कैसा रहता है, +1 रहता है, चाहे वो किसी के साथ भी बॉन्ड फॉर्म क्यों ना करे। जितने भी हैं आपके हाइड्रोजन, फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी आपके एलिमेंट है उन सबका कितना रहता है, +1, चाहे वो किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म करे, इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता ही नहीं है। वहीं अगर बात करें सेकेंड ग्रुप की, बेचारा मजनू का सर बचा रहा,
इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 2 रहता है, चाहे ये किसी के साथ भी बॉन्ड फॉर्म क्यों ना करे। आपसे कह रहा है कि +4 है, तो आपका पहला ही ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट चला जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हम टॉप से अगर बॉटम की तरफ जाएं तो इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करता है। हाँ, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर यही ट्रेंड रहता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आने पे आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी डिक्रीज करती है। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग अल्कली मेटल। पूरी पीरियोडिक टेबल में ही लिथियम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आपका ये ऑप्शन बी ठीक है। वही बात करें, अल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड। जी हाँ, अल्कली मेटल आपके वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं? खुद का हाइड्रोक्साइड रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट यूजी 2022 अगेन एक क्वेश्चन आया आपका, अमंगेस्ट द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन। इसमें पूछा है आपसे किसके अंदर मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन होगा, यानी कि ऐसा कंपाउंड ढूंढना है हमको जिस कंपाउंड के आउटर मोस्ट शेल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। चलिए पहला बात करते हैं हम IF5 की। IF5 के लास्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में सब में कितने होते हैं आपके? 7 होते हैं। देखिए आपसे क्या कह रहा है, 5 बॉन्ड बनाए, फ्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन यहाँ फ्लोरीन यहाँ फ्लोरीन, तो कितना बचा? एक लोन पेयर बचा। वही हम लोग बात करें SF4, तो सल्फर में कितने होते हैं आपके? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एफ एक एफ एक एफ एक एफ, कितना बचा आपका? एक लोन पेयर। वही हम बात करें ZeF2, जिनॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके? 8। आपके क्या है? एक फ्लोरीन और एक दूसरा फ्लोरीन, तो आपके कितने बचे? एक लोन पेयर, और ये दो लोन पेयर, और ये तीन लोन पेयर, यानी कि फ्लोरीन के अंदर कितने आ गए आपके? तीन लोन पेयर। इसके अंदर एक लोन पेयर है, इसके अंदर भी एक लोन पेयर है। ClF3 का आप स्ट्रक्चर निकालेंगे तो इसके अंदर कितने आएंगे? दो लोन पेयर आएंगे। जब थर्ड वाले कंपाउंड के अंदर लोन पेयर ही ज्यादा है तो उसके अंदर लोन पेयर रिपल्शन भी ज्यादा होगा। ClF का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा आपका? एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, और आपका ये फ्लोरीन, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे। तो इसके अंदर कितने आएंगे आपके? दो लोन पेयर आएंगे, तो दो लोन पेयर के अंदर रिपल्शन थोड़ा कम होगा, किससे? तीन वाले से। तो हम आपको कौन सा ऑप्शन देंगे? थर्ड ऑप्शन देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनल नीट यूजी 2022, यानी कि ये भी नीट का क्वेश्चन है, नीट यूजी 2022। ये वाला चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। चलिए पहला, दो ऑप्शन दिए हैं आपको ऑक्सीजन के बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर। चलिए पहले हम बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड बन रहे हैं उन दोनों के बीच में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। तो पहले अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो आप इतनी चीज ऑक्सीजन के बारे में याद रखें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जितने भी बॉन्ड ऑर्डर होंगे हम लोग इसी से निकाल देंगे सारे के सारे। O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। चलिए O2, ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 16, यानी कि 16। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है आपका? 2। O2, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 15, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है आपका? 2.5। और इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। इसके अंदर आपके 17 इलेक्ट्रॉन, इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका 1.5, और इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका इलेक्ट्रॉन 18, बॉन्ड ऑर्डर 2। देखिए ये किसके हैं? आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपका बॉन्ड ऑर्डर। चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं कौन सा पैरामैग्नेटिक होता है, कौन सा डायमैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक हम लोग कहते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर कैसे हो आपके? इवन हो, उसे हम कहते हैं डायमैग्नेटिक, और जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके ऑड हो उसे कहते हैं हम लोग पैरामैग्नेटिक। चलिए ये आपका कैसा है? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये आपका डायमैग्नेटिक, ये आपका पैरा, ये डाया। और डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक निकालने का सबसे आसान तरीका यही है, हम 20 तक बात कर रहे हैं, जब तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहाँ तक पहुंचे? आपकी 20 तक पहुंचे। तो देखा जाए कि जिसके अंदर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक। और जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके इवन हो वो आपके कैसे होते हैं? डायमैग्नेटिक, एक्सेप्ट P2 एंड O2। B2 O2 के अंदर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? इवन है, और फिर भी ये कैसे होते हैं? आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो हम लोग बात करें O2 पॉजिटिव का आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना दिया? 2.5। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। O2 का 2, O2 का कितना है? 2 ही है। और आपका O2 माइनस का 1.5, O2 माइनस का ऑर्डर कितना है? 1.5, और आपको कितना दिया है? O2 2 माइनस का 1 दिया है, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है।
आपसे कह रहा है O2 पॉजिटिव आयन हैज डायमैग्नेटिक, नहीं O2 पॉजिटिव आयन कैसा है आपका, पैरा मैग्नेटिक, आपका यही ऑप्शन चला जाएगा। फिर बात करते हैं H2 पॉजिटिव आयन हैज वन इलेक्ट्रॉन, हाँ H2 पॉजिटिव के अंदर आपका एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होता है, एक, तो दो हाइड्रोजन है तो वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन, दो, और एक आपका पॉजिटिव चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव किया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, वन। तो आपका ये ऑप्शन भी ठीक है। पहला ऑप्शन कहता है आपसे C2 मॉलिक्यूल हैज फोर इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर डिजेनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे भरेंगे, C2 के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एक कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, तो दो कार्बन के अंदर 12, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद पाई 2px, पाई 2py। तो देखिए 2 4 6 8, 2 10 और 2 12। देखिए इसके दोनों जो है आपके फोर इलेक्ट्रॉन वो किसके अंदर है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर है, तो आपका ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन आपका रॉन्ग है, थर्ड, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो। इनको आप याद कर लें तो ज्यादा बेहतर है, हर बार हम लोग ऑर्बिटल्स को नहीं लिखेंगे और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करेंगे, इसी से ही हम जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे या कंपाउंड आएंगे उनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनल नीट यूजी 2021, ये क्वेश्चन हमसे कहता है BF3 इज अ प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड उस कंपाउंड को कहते हैं जिसका आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स ना हो। तो वही बात करते हैं, BF3 कैसा प्लेनर मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस इंफॉर्मेशन दिए, इस इंफॉर्मेशन का इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। फिर आपसे पूछा है हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम। चलिए हम पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब आपके बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल हों और एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी अलग अलग हो तो उनके अंदर इंटरमिक्सिंग होती है। जब उनके अंदर इंटरमिक्सिंग होती है, जब उस इंटरमिक्सिंग होने के बाद जो एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं उन सबका एनर्जी लेवल क्या रहता है, सेम रहता है। ऐसे ही ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। चलिए अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, उस कंपाउंड के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, यानी कि वो जिसका सेंट्रल एटम है उस पे कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, और उसके बाद उस कंपाउंड के अंदर कितने लोन पेयर हैं। कंपाउंड के अंदर लोन पेयर नहीं कैलकुलेट करेंगे, उस सेंट्रल एटम के ऊपर कितने लोन पेयर हैं और वो कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, वो भी कौन से, सिग्मा बॉन्ड। अगर उनकी वैल्यू 2 आती है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, और उसकी वैल्यू अगर 3 आती है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, और वैल्यू अगर 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, और अगर वैल्यू 5 आती है तो sp3d, और 6 आती है तो sp3d2। चलिए नेक्स्ट, ये तो बात हो गई हाइब्रिडाइजेशन की। चलिए अब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ इसका BF3। देखिए BF3 का ये स्ट्रक्चर बन गया है, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखिए दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 6। चलिए हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड है, और लोन पेयर कितना है सेंट्रल एटम पे, 0, तो यानी आपकी वैल्यू कितनी आई है, 3। तो इसका हाइब्रिडेशन कितना, sp2। तो हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा आपके, sp2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका नीट यूजी 2021, हमको क्या करनी है, आपको कंपाउंड दे रखे हैं और उनका शेप बताना है। तो हम पहले बात करते हैं PCl5 की। देखिए PCl5, एक Cl, दो Cl, तीन Cl, एक चौथा Cl और दूसरा पांचवा Cl। अब देखिए इसका अगर हम हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5, और लोन पेयर सेंट्रल एटम पे 0 यानी कि 5। जब 5 होता है तो आपका क्या होता है, sp3d, और sp3d का आपकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, और आपका शेप भी कैसा होता है, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। तो आपका ए का क्या चला जाएगा, फोर्थ, ए का फोर्थ आपका किसका सेक्शन ए में है और डी में है। चलिए नेक्स्ट, देखिए बी का थर्ड है, सी का, और हमको डी का एक निकालना है। हम लोग बात करते हैं किसकी, BF3 की। BF3, देखिए BF3 का आपका ये स्ट्रक्चर बना है, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है आपका, sp2, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, 3, और लोन पेयर 0। जब आपका 3 होता है तो आपका हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp2,
और sp2 की आपकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर और इसका शेप भी क्या होता है ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि आपका डी का ऑप्शन क्या जाएगा थर्ड। तो डी का ऑप्शन किसमें है आपका, डी का ऑप्शन आपका सेकंड, डी का ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड। तो डी का ऑप्शन आपका सेकंड किसमें है, सिर्फ इसमें, ये वाला आपका ऑप्शन गलत। तो बचा कौन सा, ए का फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए हम बात करते हैं किसकी, SF6 की। ऑक्सीजन के बाद आता है सल्फर, जब ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन तो सल्फर में भी कितने 6 इलेक्ट्रॉन। जब आपके सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन, देखिए एफ 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 और एक ऊपर एफ और एक नीचे एफ। तो अगर हाइब्रिडेशन की बात करें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने 6, लोन पेयर कितना 0। तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा आपका sp3d2 और sp3d2 का शेप कैसा होता है ऑक्टा हेड्रल और इसकी ज्योमेट्री भी ऑक्टा हेड्रल ही रहेगी। तो बी का आपका क्या हो जाएगा थर्ड। ठीक है, अगर सी की बात की जाए, सी की बात करने के लिए थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। चलिए अगर हम सी की बात करें, ब्रोमीन F5, देखिए ब्रोमीन पे क्या होगा, एक लोन पेयर होगा क्योंकि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। और ये आपके, देखिए ये आपका क्या बन गया, इसका स्ट्रक्चर बन गया। और अब हम इसका अगर वो निकालें हाइब्रिडाइजेशन, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा आपका sp3d2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d2 और sp3d2 का आपका ज्योमेट्री क्या रहती है ऑक्टाहेड्रल और इसका शेप क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर पिरामिडल। तो आपका सी का फर्स्ट और डी का सेकंड, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपका हाइब्रिडेशन भी निकाल दिया, शेप भी बना दिए सबके, और हाइब्रिडेशन भी कैलकुलेट हो गया, ज्योमेट्री भी और शेप भी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल नीट यूजी 2021। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल हम किस मॉलिक्यूल को कहते हैं, जिसका डायपोल मोमेंट क्या हो 0 हो। चलिए हम लोग बात करते हैं किसकी, SbCl5। देखिए SbCl किसके 5 नीचे आता है, नाइट्रोजन के नीचे ही क्या आता है आपका एंटीमनी। तो यानी कि अगर नाइट्रोजन के ऊपर 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो एंटीमनी में भी कितने हैं आपके 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए ये आपका बना एंटीमनी, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, और आपके 5 Cl बॉन्ड बनने हैं। ये देखिए Cl, ये Cl, आपका ऊपर Cl और नीचे Cl। जब 5 बॉन्ड होते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर इसी टाइप का बनता है। इसकी अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन sp3d, इसकी बात करें किसकी ज्योमेट्री की, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और शेप भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। चलिए देखिए इसका डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ, इसका डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ, दोनों कैंसिल आउट ऊपर नीचे वाले। इसका डायपोल मोमेंट इधर, इसका डायपोल मोमेंट इधर, इसका डायपोल मोमेंट इधर। देखिए इसका डायपोल मोमेंट इधर, इसका डायपोल मोमेंट इधर और इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इधर। तो इन दोनों का नेट किधर आएगा, इधर आएगा, क्योंकि थीटा कितना है 120 डिग्री। जब थीटा 120 डिग्री होता है तो डायपोल मोमेंट बीच में जाता है और दोनों के बराबर होता है। तो ये वाला इसे कैंसिल आउट कर देगा, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो आप कौन सा ऑप्शन देंगे थर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2022 आपसे बोला आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। आपको ऐसा मॉलिक्यूल बताना है जो एग्जिस्ट ना करता हो। कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जिसका बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना हो 0 हो या फिर बॉन्ड ऑर्डर आपका नेगेटिव में हो, तो वो मॉलिक्यूल आपके एग्जिस्ट नहीं करते। पहला आपका ऑप्शन दिया है He2, दूसरा है आपका Li2, तीसरा है आपका C2 और चौथा है आपका O2। चलिए हम लोग हीलियम के लिए लिखते हैं, एक हीलियम एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 के अंदर कितने हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो पहले इसका होता है सिग्मा 1s, देखो दूसरा सिग्मा स्टार 1s। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 2। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम लोग, बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइड बाई 2। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं आपके 2 डिवाइड बाई 2। तो कितना आ गया 0 माइनस 2 डिवाइड बाई 0। तो He2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर अगर आपका कितना आ रहा है 0, तो यही मॉलिक्यूल आपका क्या करेगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखेंगे तो कुछ ना कुछ बॉन्ड ऑर्डर आएगा, तो वो मॉलिक्यूल आपके इजीली एग्जिस्ट करेंगे नेचर में फ्रीली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2020 आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट किस किस का 0 है। चलिए पहले हम लोग बात करते हैं अमोनिया,
अमोनिया का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। अमोनिया का डायपोल मोमेंट कैसा होता है? ये एक लोन पेयर एच और एच, एक डायपोल मोमेंट ऊपर ऊपर और ये ऊपर की तरफ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी तरफ हम लोग एरो लगाते हैं। वही लोन पेयर का कैसा जाता है आपका? अवे फ्रॉम लोन पेयर। तो देखिए इसका नेट डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ कुछ आएगा। तो जिस जिस ऑप्शन में नेट अमोनिया है उसको हम इजीली कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें वाटर का भी डायपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो नहीं होता। इसमें भी आपका नहीं है, इसमें भी नहीं है। चलिए पहला ऑप्शन तो आपका खत्म। वहीं दूसरी बात करें हम लोग बोरोन ट्राइफ्लोराइड। ये देखिए आपका बोरोन, ये आपका फ्लोरीन, ये आपका ट्राइफ्लोराइड। चलिए इसकी बात करें हम लोग, बोरोन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है। देखिए इसका इसका डायपोल नेट डायपोल मोमेंट इस साइड आएगा, इसका नेट डायपोल मोमेंट इस साइड आएगा, दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो इसका डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। देखिए इसके बीच में कितना होता है? थीटा 120 डिग्री। देखिए इसका डायपोल मोमेंट इधर, इसका डायपोल मोमेंट इधर। जब थीटा बीच में 120 डिग्री होता है तो वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो उसका वेक्टर सम उसके बीच में आता है, और कितना आता है? जिसका पहले वेक्टर का जितना होता है। तो इसका डायपोल मोमेंट तो जीरो आपका होगा। तो आपका ये ऑप्शन ठीक है। अभी ये भी ऑप्शन इसमें देखा जाए तो ठीक है। भाई दूसरा बात करें हाइड्रोजन फ्लोराइड। देखिए H और F, इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, इसका डायपोल मोमेंट नेट कुछ फ्लोरीन की तरफ होगा। तो आपका ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट। चलिए और वाटर का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, तो आपका कौन सा ऑप्शन बचा? डी। अब इसके अंदर जितने भी हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। बोरोन ट्राइफ्लोराइड मैंने यहाँ कर दिया है। दूसरा आपका बेरिलियम डाइफ्लोराइड। देखिए बेरिलियम कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके आसपास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इसने क्या किए हैं? आपके बॉन्ड बना लिए। इसका डायपोल मोमेंट इधर, इसका डायपोल मोमेंट इधर, इसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो। वहीं हम लोग बात करें कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के ऊपर आपके चार इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर, इसका डायपोल मोमेंट इधर, इसका डायपोल मोमेंट इधर, नेट डायपोल मोमेंट जीरो। वहीं हम लोग बात करें 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। देखिए ये आपका बेंजीन, ऊपर क्लोरो और नीचे क्लोरो। देखिए 1 2 3 4 नंबरिंग करेंगे तो इस टाइप से करेंगे। एक डायपोल मोमेंट ऊपर, एक डायपोल मोमेंट नीचे, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, डायपोल मोमेंट नेट जीरो। तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा? डी। ये नीट 2020 का क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कब का क्वेश्चन है आपका? नीट 2019। विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल स्पीशीज ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से किसके अंदर खाली पाई बॉन्ड है? हम लोग कैसे पहचानेंगे? हम क्या करेंगे, सबका क्या करें, एक बार इलेक्ट्रॉन्स की फिलअप करें और देखें कि किसके लास्ट के अंदर चार इलेक्ट्रॉन आपके किसके अंदर गए हों, सिर्फ पाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर गए हों और सिग्मा के अंदर ना गए हों। तो आप देखिए मैं आपको C2 का लिख के दिखा रहा हूँ। सिग्मा 1s यानी कि दो इलेक्ट्रॉन, दूसरा सिग्मा स्टार 1s 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल C2 के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद देखें आप पाई 2p x, पाई 2p y कैसे बढ़ते हैं? 1 1 1 +1, क्योंकि इन दोनों का एनर्जी लेवल सेम होता है। पेयरिंग हम बाद में ही कराते हैं। तो देखिए इसके अंदर आपके चार इलेक्ट्रॉन लास्ट के किसके अंदर है? पाई ऑर्बिटल के अंदर है। तो ये कैसे बॉन्ड फॉर्म करेंगे? सिर्फ पाई बॉन्ड ही फॉर्म करेंगे। तो इसलिए हमें कौन सा ऑप्शन देना पड़ेगा? डी ऑप्शन देना पड़ेगा। ये आपका एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। इस बार आपसे क्या पूछा है? डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर पूछा है। चलिए अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया है, BF3 का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। तो देखिए BF3 का सबसे कम हो जाएगा, पहला ऑप्शन खत्म और आपका ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट। ठीक है, नेक्स्ट। फिर बात आती है अमोनिया और NH3 की। देखिए ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है आपका, और ये आपका नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ये आपका नाइट्रोजन। देखिए इसमें क्या होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर की तरफ डाइपोल मूवमेंट, इसमें इस साइड की तरफ, इसका इधर और इसका इधर। देखिए आप सब ऐसे ऐसे आ रहे हैं तो नेट डाइपोल मूवमेंट कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। ये आ गया आपका अमोनिया का डाइपोल मूवमेंट। भाई अगर लोग बात करें हम इसकी NF ट्राइक्लोराइड, इसका कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ, और इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। देखिए इसमें तीन एरो नीचे, एक एरो ऊपर है, तो इसका डाइपोल मूवमेंट अमोनिया से कम आता है। इसका डाइपोल मूवमेंट अमोनिया से थोड़ा कम आता है। तो अमोनिया का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा हो गया, NF3 का डाइपोल मूवमेंट कम हो जाएगा। अमोनिया का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा, NF3 का डाइपोल मूवमेंट कम हो जाएगा। तो देखिए ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है, वाला ये वाला ऑप्शन भी आपका कैंसिल आउट।
और H2O का सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा। कभी भी डायपोल मोमेंट का ऑर्डर आए तो आप लोग कैसे चेक करेंगे? जिसका डायपोल मोमेंट 0 होगा उसे सबसे पीछे रखेंगे और जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा उसे सबसे आगे रखेंगे। तो आप कौन सा ऑप्शन देंगे इसके अंदर? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज पैरामैग्नेटिक? मैंने आपको बताया था, हम लोग देखेंगे अगर आपके ऑड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो कैसी होगी? पैरामैग्नेटिक होगी, और इवन आ रहे हैं तो डायमैग्नेटिक होगी। देखिए N2 कैसे आ रहे हैं आपके? इवन। कैसी है आपकी? डायमैग्नेटिक। H2 इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं? इवन, डायमैग्नेटिक। लिथियम डायमैग्नेटिक। O2 16 इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक। बस मैंने आपसे कहा था O2 एंड B2 आर पैरामैग्नेटिक। तो आप कौन सा ऑप्शन देंगे? डी ऑप्शन देंगे। इवन इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी O2 और B2 आपका कैसा बिहेवियर शो करते हैं? पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग in the structure of ClF3 the number of lone pair electrons on the central atom? आपसे पूछा है सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर बचेंगे। देखिए क्लोरीन के वैलेंस शेल में होते हैं आपके 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के 5 6 7। आपसे क्या पूछा है? 3 फ्लोरीन लगे, एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन और एक ही आपका तीसरा फ्लोरीन। आप देख लिए कितने आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे हैं किसके ऊपर? सेंट्रल एटम के ऊपर। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। क्वेश्चन नंबर आपका नीट 2018 का आपसे पूछा है, इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा? अब हर बार हम किसी का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा जब भी कभी एमसीक्यू आपका आएगा। तो उसके लिए क्या ट्रिक है? तो मेरे हिसाब से आप क्या करें, इन दो चीजों का बॉन्ड ऑर्डर आप क्या करें, याद कर ले। और मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन इन्हीं पे ही रहता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 सो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका 1.5 और इसका 1। वहीं अगर लोग हम बात करें किसकी? N2 की। N2 पॉजिटिव, N2 2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव और N2 2 नेगेटिव। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3, आप चाहे आगे जाएं तो 0.5 हल्का हल्का कम करते जाएं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं Cn नेगेटिव, Cn पॉजिटिव। Cn के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कार्बन के अंदर 6, नाइट्रोजन के अंदर 7। 7 और 6 कितने होते हैं आपके? 13 और एक पॉजिटिव चार्ज है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 12। किसके? Cn के अंदर। Cn के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12। 12 किसके अंदर होते हैं आपके? N2 पॉजिटिव। जब उसके अंदर N2 कितना होता है? 14 और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो इसके अंदर भी 12। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 2। चलिए सेकंड हम लोग बात करते हैं Cn नेगेटिव। देखिए इन्होंने क्या किया है, नेगेटिव जो है आपका नीचे ले आए, नेगेटिव हल्का सा ऊपर जाएगा। Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव में कार्बन के अंदर 6, नाइट्रोजन के अंदर आपके 7, 7 और 6 13 और एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14। देखिए इसके अंदर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 और इसके अंदर भी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना आपका? 3। 3 से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर नहीं आता है एक्सेप्ट CO पॉजिटिव के अंदर आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना जाता है? 3.5। तो देखिए CO पॉजिटिव है नहीं है तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? Cn नेगेटिव का। बात करते हैं हम NO पॉजिटिव, सॉरी NO का थर्ड ऑप्शन जो दिया है। तो नाइट्रोजन के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन? 8 और नहीं, ऑक्सीजन के अंदर 8, नाइट्रोजन के अंदर 7। 8 और 7 कितने होते हैं? 15। 15 इलेक्ट्रॉन आपके किसके अंदर होते हैं? O2 के अंदर 16। अब देखा जाए O2 पॉजिटिव के अंदर कितने होते हैं? 15 इलेक्ट्रॉन। तो 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना हो जाएगा आपका? 2.5। वहीं हम लोग बात करें कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन के अंदर कितने? 6 और नाइट्रोजन के अंदर 7। 7 और 6 कितने होते हैं आपके? 13 इलेक्ट्रॉन। तो 13 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है आपके? N2 पॉजिटिव। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना हो जाएगा? 2.5। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? अगर आप ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बढ़ता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 और बढ़ जाता है। नाइट्रोजन में आप चाहे इलेक्ट्रॉन निकालें, गेन करें या निकालें, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 घटता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर? देखिए बॉन्ड ऑर्डर सेम किसका आता है? जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। ठीक, चलिए हम लोग बात करें ऑक्सीजन के अंदर कितना है? O2 के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के अंदर 8, नाइट्रोजन के अंदर 7 और इसके अंदर 8। 8 7 15, इलेक्ट्रॉन और चला गया तो इसके अंदर कितना हो गया? 14। बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं आ सकता। चलिए बात करते हैं कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन के अंदर कितने? 6, नाइट्रोजन के अंदर 7। 7 और 6 13, एक इलेक्ट्रॉन आया तो कितना हो गया आपका? 14 इलेक्ट्रॉन। और इसके अंदर ही बात करें तो 8 और 6 14।
तो आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या आएगा आपका सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2017 द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, आपसे पूछा है किसके अंदर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। चलिए पहली बात हम लोग बात करते हैं, अगर किसी स्पीशीज के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर क्या करता है आपका, बॉन्ड एंगल को दबाता है, यानी बॉन्ड एंगल को कम करता है। हम किसका स्ट्रक्चर बना देते हैं पहले आपके लिए, ClF3 के लिए, Cl फ्लोरीन, फ्लोरीन और आपका ये फ्लोरीन, एक बॉन्ड ऊपर और एक नीचे। द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, देखिए इसके अंदर 120 डिग्री बॉन्ड एंगल तो होगा, पर इसके जो दोनों लोन पेयर हैं वो क्या करेंगे, हल्का सा बॉन्ड को दबा देंगे, यानी कि बॉन्ड एंगल को हल्का सा कम कर देंगे, तो एग्जैक्ट 120 डिग्री नहीं होगा। भाई हम लोग बात करें NCl3 की, NCl3, NCl3 की बात करें तो इसका आप क्या कैलकुलेट करें, हाइब्रिडाइजेशन। जब इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 और लोन पेयर 1, तो कितना हो गया 4। जब 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, और sp3 के केस में बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 0.28 मिनट, तो इसका बॉन्ड एंगल भी आपका 120 नहीं होगा। तभी हम लोग बात करते हैं BCl3 की। देखिए इसके अंदर आपका क्या होगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा इसके अंदर, सी। जब हाइब्रिडाइजेशन आपका कितना हो sp2 के अंदर कोई भी लोन पे प्रेजेंट ना हो तो बॉन्ड एंगल कितना जाता है 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फीन, और इसका बिल्कुल एग्जैक्ट है क्योंकि नाइट्रोजन के नीचे ही फॉस्फोरस आता है, इसका भी सेम केस इसके साथ रहेगा। 4 हाइब्रिडाइजेशन आएगा यानी कि sp3 आएगा, और वहीं उसका क्या होगा, बॉन्ड एंगल 109 से थोड़ा सा कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट सेकेंड 2016 आपसे पूछा है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में इसके अंदर आपको क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। देखिए पहले वाले की बात करते हैं, हर किसी के अंदर कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसमें क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसने लूज कर दिया होगा, तो इसकी वजह से इस पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये H, H, H और H। तो इसका हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर नहीं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने 4, लोन पेयर 0, तो आपका 4, यानी कि हाइब्रिडेशन sp3। ठीक है, इसमें sp3 नहीं है, इसमें sp3 नहीं है, बचे आपके दो ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं NO पॉजिटिव की। NO पॉजिटिव में आपका नाइट्रोजन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, क्यों, क्योंकि देखिए एक तो क्या हुआ इसने निकाल दिया है, निकाल कहाँ दिया है मतलब लूज कर दिया है पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर। देखिए एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये। इस बार देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, दो, क्योंकि एक सिग्मा एक पाई है, एक सिग्मा एक पाई है, लोन पेयर कितने हैं आपके 0, तो आपका हाइब्रिडेशन sp, क्यों, क्योंकि इसका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर कितना है आपका 2। देखिए आपका क्या है, इसमें sp2 है, ये तो हो नहीं सकता, आपका ऑप्शन कौन सा बचा, सी। NO3 माइनस के लिए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए कितने होते हैं आपके 5, और एक इलेक्ट्रॉन और आया है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। तो देखिए एक ऑक्सीजन, ये क्या करेगा आपको दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा, क्योंकि नाइट्रोजन कभी भी आपका 5 बॉन्ड नहीं बनाता। तो दो आपके सिग्मा बॉन्ड, दो आपके क्या बनेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो देखिए 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने 3, लोन पेयर कितना 0, तो 3, और इसका हाइब्रिडेशन कितना आएगा आपका sp2, तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा सी। हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देख लेते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के अंदर कहीं पाई बॉन्ड तो नहीं आ रहे, पाई बॉन्ड आ रहे होते तो उन्हें छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नीट फेस बस 2016 आपसे क्या पूछा है, CH4NH3H2। चलिए आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। मैंने आपको एक बात बताई थी बॉन्ड एंगल के बारे में, अगर हाइब्रिडेशन sp3 है तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, उसका बॉन्ड एंगल होगा आपका 109 डिग्री 0.28 मिनट, यानी कि 109 डिग्री और 28 मिनट होते हैं। और मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया था, अगर लोन पेयर आएगा तो बॉन्ड एंगल को क्या करेगा कम, यानी कि नंबर ऑफ लोन पेयर जिसपे जितने ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम। ठीक है, चलिए CH4 का हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करेंगे, sp3 नाइट्रोजन का, अमोनिया का, और H2O का हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करेंगे, तो सबका कितना आएगा आपका sp3 ही आएगा। चलिए
10HCH में सबका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ पहले। एक H, दो H, तीन H और ये आपका 4H। वहीं अमोनिया का बनाया तो एक H, दो H और तीसरा H एक लोन पेयर। वहीं ऑक्सीजन का बनाया तो एक H, दो H और आपके दो लोन पेयर। तो यानी कि ये बात तुम्हें पता चल गई कि बॉन्ड एंगल H2O के अंदर सबसे कम होगा, उसके बाद इसमें और उसके बाद इसमें। द HCH बॉन्ड एंगल इन CH4, द HNH बॉन्ड एंगल इतना एंड HOH बॉन्ड एंगल ऑल आर ग्रेटर देन 90 डिग्री। हाँ, सारे के सारे बॉन्ड एंगल कितने होंगे आपके 90 डिग्री से ज्यादा ही होंगे। आपका पहला वाला ऑप्शन ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं, द HOH यानी कि HOH का बॉन्ड एंगल इज लार्जर देन द SCH। नहीं, इसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं है तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दूसरा ऑप्शन आपका रॉन्ग चला जाएगा। जिसके अंदर लोन पेयर जितने ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल उतना कम। तीसरा, HOH यानी कि इसका बॉन्ड एंगल इज स्मॉलर देन अमोनिया। जी हाँ, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, इससे अमोनिया से कम होगा। क्यों? क्योंकि अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर है और इसके ऊपर दो लोन पेयर है। वहीं हम लोग बात करें HCH बॉन्ड एंगल CH4 इज लार्जर देन NH। हाँ, क्योंकि बॉन्ड एंगल इसके अंदर सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। आपसे क्या पूछा है? फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, तो आपका फॉल्स सेकंड स्टेटमेंट है। बाकी तीनों कैसे हैं? करेक्ट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नीट फेज सेकंड 2016 का क्वेश्चन है। आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आयंस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसके अंदर आपके कौन से पेयर जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आइसो स्ट्रक्चरल है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हम ऐसी स्पीशीज को कहते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहे, सेम रहे। और आइसो स्ट्रक्चरल हम ऐसी स्पीशीज को कहते हैं जिसके स्ट्रक्चर क्या हो, दोनों के सेम। पहले हम बात कर लेते हैं CO3 2 माइनस कार्बोनेट और NO3 माइनस। क्या इसके अंदर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है? चेक कर लेते हैं। देखिए, O3 के इलेक्ट्रॉन सेम। बात करें कार्बन और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके अंदर कितने, इधर 8 और इधर नाइट्रोजन प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो ये किधर आपके 8। देखिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के तो बराबर हो गए। हम लोग नाइट्रोजन और नेगेटिव चार्ज को कंपेयर कर लेते हैं। तो ये स्पीशीज आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है। अब हम बात कर लेते हैं किसके लिए, इनके शेप के ऊपर। देखिए, कार्बोनेट का शेप कैसा बनेगा आपका, डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, क्योंकि कार्बोनेट के ऊपर कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहीं अगर नाइट्रोट की बात करें, एन डबल बॉन्ड O, इन दोनों का शेप क्या है आपका, सेम है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसकी बात करते हैं। देखिए, O3 यहाँ पे है, O3 यहाँ पे, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ तक अभी तक सेम है। फिर हम बात करें एक नाइट्रोजन की और एक यहाँ पे क्या है, दो नेगेटिव चार्ज है। तो कार्बन के पास 6 और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो कितने, 8 हो गए। यहाँ बात करें क्लोरीन के पास 17 और एक इलेक्ट्रॉन आया 18। ये स्पीशीज तो आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ही नहीं, तो आपका ये आंसर भी नहीं होगा। चलिए वही बात करते हैं हम। यहाँ पे कितने आपके O3, यहाँ पे भी अगेन O3। यहाँ पे क्या है, सल्फर, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन। देखिए, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 और एक इलेक्ट्रॉन जो आपको गेन हुआ है, तो टोटल 8। और सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पास, 14। तो आपका ये ऑप्शन भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ही नहीं। चलिए हम इसकी बात करते हैं। O3 सेम, यहाँ पे O3 भी सेम। क्लोरीन पे कितने, 17 और एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन। सल्फर की बात करें हम लोग 16 और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए हैं, तो आपके कितने हो गए, ये 18, यानी कि डी वाली स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं क्या इसका शेप भी सेम है, यानी कि स्ट्रक्चर भी सेम है। जल्दी से हम लोग बात करते हैं क्लोरीन के लिए। क्लोरीन का लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहीं हम लोग बात करें सल्फर के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। वहीं सल्फर की बात करें, दो इलेक्ट्रॉन है, दो नेगेटिव चार्ज है, तो इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। देखिए आप, क्या है, तीन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है और आपका ये भी तीन ऑक्सीजन से क्या है, बॉन्डेड है। देखिए, तीन ऑक्सीजन इसमें है, तीन ऑक्सीजन इसमें है, एक लोन पेयर इसमें, एक लोन पेयर इसमें, यानी कि इसका स्ट्रक्चर भी सेम है और इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी भी जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन भी करेक्ट है और आपका डी ऑप्शन भी करेक्ट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कब का है, नीट फेस फर्स्ट 2016। आपसे पूछा है किसके अंदर ज्यादा रिपल्शन होता है, तो आप देख लिए, लोन पेयर, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है किससे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन किससे ज्यादा होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये आपका बॉन्ड, ये पेयर। तो लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा किससे, बॉन्ड पेयर से नहीं। लोन पेयर ज्यादा होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर किससे ज्यादा होगा, बॉन्ड पेयर से। तो आपको कौन सा ऑप्शन जाएगा इसके अंदर,
सी ऑप्शन जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जिनोन फ्लोराइड, जिनोन ट्राइफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड एंड आर। चलिए जिनोन की हम बात कर लेते हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए हम 4 फ्लोरीन से इसको बॉन्डेड करा देते हैं और आपके 2 लोन पेयर बच गए हैं। तो आपका हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं आपके? 4, लोन पेयर कितने हैं? 2 यानी कि 6। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है? sp3d2। और sp3d2 किसका होता है? ऑक्टा हेड्रल। तो आपका क्या चला जाएगा? ऑक्टाहेड्रल sp3d2। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आपका क्वेश्चन आपका नीट सेकेंड 2016 का क्वेश्चन है। ये आपसे क्या कहता है? अमंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है? PH5 PiCl5 डू नॉट एग्जिस्ट। जी हाँ, आपकी ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है। आप आगे पी ब्लॉक के अंदर पढ़ेंगे, ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वही हम लोग बात करते हैं पी पाई और डी पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन SO2। हम लोग बात करते हैं, देखिए सल्फर, सल्फर के अंदर क्या होता है? डी पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के अंदर पी पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डी पाई ऑर्बिटल आपका उसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं होता है, किसके? ऑक्सीजन के अंदर। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हम बात करते हैं SeF4 एंड CHF4 का सेम शेप है? नहीं, दोनों का शेप अलग अलग है। CH4 का शेप आपका कैसा है? टेट्राहेड्रल। वहीं SF4 का आपका शेप कैसा है? सी सॉ शेप है। देखिए इसका स्ट्रक्चर आपका कैसे बनेगा? फ्लोरीन फ्लोरीन, एक फ्लोरीन और ये आप 4 फ्लोरीन और एक बचेगा आपका लोन पेयर। क्यों? क्योंकि सेलिनियम कहाँ पे आता है? ओल्ड स्टाइल से टी यानी कि सल्फर के नीचे आता है और ऑक्सीजन के नीचे आता है। तो ऑक्सीजन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। तो सेलिनियम में भी कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। तो मैंने इसका ये शेप बनाया। वही हम बात करेंगे इसकी एच 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 और ये एच। तो इसका शेप आपका कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। I3 माइनस, देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये क्या है आपका? I3 प्लस। I3 प्लस का शेप कैसा होता है? बेंड शेप होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें I3 माइनस का शेप कैसा होता है? लीनियर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 2015 आपसे पूछता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ O2, O2 माइनस और O2 पॉजिटिव और O2 पॉजिटिव। थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है इस क्वेश्चन में भी। चलिए देखिए, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, उसकी बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ज्यादा और उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम। ये आपका जो आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं O2, O2, O2 माइनस, O2 2 माइनस, O2 पॉजिटिव, O2 2 पॉजिटिव। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 और O2 2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 3। मैं इसकी बात करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 और इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका 1, सॉरी इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5। ये आप बिल्कुल इसको अच्छे से याद कर लें, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में आपका ये यूज होने वाला है। वहीं अगर हम लोग बात करें इसमें से कौन कौन से डायमैग्नेटिक है, एक डायमैग्नेटिक ये है, बाकी बचे हुए सारे आपके पैरामैग्नेटिक है। चलिए अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आपका किसका है? O2 2 पॉजिटिव। ऑप्शन में O2 2 पॉजिटिव नहीं है। फिर किसका देखते हैं? O2 पॉजिटिव। देखिए O2 पॉजिटिव ये है और वहां पे क्या है? O2 नेगेटिव, ये भी खत्म। O2 का ज्यादा नहीं है। इसके बाद बात आता है आपकी डी, O2 पॉजिटिव, उसके बाद O2, उसके बाद O2 नेगेटिव, उसके बाद O2 2 माइनस। देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना है? 2.5, 2, 1.5 और 1। जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उसकी बॉन्ड स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, उसकी बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ज्यादा, उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीशीज आर नॉट आइसो स्ट्रक्चरल? इसमें से कौन सी स्पीशीज का स्ट्रक्चर सेम नहीं है? चलिए हम पहले बात करते हैं किसकी, अमोनिया और फॉस्फीन। देखिए नाइट्रोजन के नीचे जस्ट आता है फॉस्फीन, दोनों का एक लोन पेयर यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, H और H। ये किसका? नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर। वहीं बात करें फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? सेम। ये कैसे हैं? आइसो स्ट्रक्चरल। वहीं चलिए हम बात करते हैं सिलिकॉन क्लोराइड और फॉस्फोरस। चलिए देखिए सिलिकॉन के अंदर कितना होता है आपका लास्ट सेल में? कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, तो इसके अंदर आपके कितने? 4 इलेक्ट्रॉन।
जब 4 इलेक्ट्रॉन तो फिर 4 आपके Cl आपसे अटैच करेंगे। जब आपके 4 Cl आपसे अटैच करेंगे तो इसमें आपका कितना हो जाएगा? इसका शेप टेट्राहेड्रल। वही हम लोग बात करें पी Cl 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 और एक और Cl और एक पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है आपका? लूज किया है, तो इसका शेप भी कैसा? टेट्राहेड्रल। तो ये ऑप्शन भी ठीक है आपका, ये ऑप्शन भी ठीक है। अब बात कर लेते हैं जिनॉन फ्लोराइड और जिनॉन ऑक्साइड का। देखिए जिनॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए एक क्लोरीन, सेकंड क्लोरीन, थर्ड क्लोरीन और फोर्थ क्लोरीन। वहीं हम लोग बात करें किसका? पी जिनॉन फ्लोराइड का। देखिए जिनॉन भी फिर कितने? 1 3 4 5 6 7 8। देखिए इसमें डबल बॉन्ड, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। देखिए इसके अंदर ऑक्सीजन क्या है? चारों ने चारों बॉन्ड बना लिए हैं। वहीं इसके पास 2 लोन पेयर एक्स्ट्रा हैं, तो इसका शेप कैसा है आपका? अलग अलग होगा। तो ऐसे ही आपकी दो चीज हैं जिसका शेप आपका क्या है? अलग अलग है। तो आप कौन सा ऑप्शन देंगे? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए हम लोग देखते हैं जिसका हाइब्रिडाइजेशन जितना ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा। नेक्स्ट फिर हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए तो उसके बाद देखते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा। वहीं अगर आपकी ये वाली चीज भी सेम आ जाए तब हम लोग कैसे देखेंगे? जिसके पास नंबर ऑफ लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे उसका बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। जिसके पास लोन पेयर जितने ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल उतना कम। देखिए जो भी आपके लोन पेयर होते हैं वो क्या करते हैं? बॉन्ड एंगल को दबाते हैं। इसके बाद फिर आपका आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपसे पूछा है मैक्सिमम बॉन्ड एंगल प्रेजेंट इन नाइट्रोजन। चलिए एन डबल बॉन्ड ओ, एन डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए और आपका 5 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। देखिए इसका हाइब्रिडेशन कितना हो गया आपका? sp, और sp हाइब्रिडेशन बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180। 180 से ज्यादा बॉन्ड एंगल किसी का होता ही नहीं है। तो आप कौन सा ऑप्शन दे देंगे? ए ऑप्शन दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपसे पूछा है करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। चलिए बॉन्ड ऑर्डर जल्दी से लिख लेते हैं हम। O2, O2 पॉजिटिव, O2 2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। देखिए 2, इसका 2.5, इसका 3, इसका 1.5 और 1। चलिए जल्दी से अरेंज कर देते हैं। सबसे ज्यादा किसका है? O2 2 पॉजिटिव, ठीक है ये ऑप्शन। उसके बाद O2 पॉजिटिव, उसके बाद O2 माइनस। आपका बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट। मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट किसका है हमको बताना। देखिए CO2 का डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? 0। वहीं CH4 यानी कि इसका शेप कैसा? टेट्राहेड्रल, इसका डाइपोल मूवमेंट भी 0। देखिए सी का कैसा? इधर ऐसा बॉन्ड और ऐसा बॉन्ड, इसका डाइपोल मूवमेंट किस तरफ? इस तरफ और इस तरफ, दोनों आपस में क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं NH3 और NF3। मैंने आपको अभी पहले क्वेश्चन में भी बताया कि NH3 और NF3 में से डाइपोल मूवमेंट किसका ज्यादा होता है? डाइपोल मूवमेंट आपका अमोनिया का ज्यादा होता है। क्यों होता है? देखिए नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्डिंग में यूज हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। वहीं 3 इसके पास फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। देखिए इसका क्या होगा? ऊपर की तरफ बॉन्ड ऑर्डर, इसका सॉरी डाइपोल मूवमेंट ऊपर, इसका भी डाइपोल मूवमेंट ऊपर। और लोन पेयर क्या करता है? अभी डाइपोल मूवमेंट को रिलीज करता है। तो इसका नेट डाइपोल मूवमेंट कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। इसका इधर, इसका इधर। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ शेप रहता है, एरो रहता है। और ये ऊपर देखिए इसका डाइपोल मूवमेंट नेट कहाँ पे आएगा आपका? हल्का सा नीचे की तरफ आएगा और इससे कम आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये सब क्या कर रहे हैं? आपके ऐड कर रहे हैं और ये क्या कर रहा है आपका? माइनस कर रहा है। क्योंकि देखिए 3 के बाद ऊपर 1 है। तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें? अमोनिया। तो आप याद रखिए NH3 हैज ग्रेटर डाइपोल मूवमेंट देन नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज प्लेनर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। आप में से पूछा है इसमें से किसके अंदर प्लेनर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होगा। देखिए CO2 का शेप कैसा है? लीनियर, ये तो हो नहीं सकता। सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। वहीं आपसे पूछा है NO2 माइनस, NO2 माइनस। एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की वजह से आ गया, क्योंकि नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पर क्या करेगा? बॉन्ड एंगल को हल्का सा दबा देगा। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा आपका? बेंट शेप हो जाएगा। वहीं N3 माइनस की बात करें, N डबल बॉन्ड N, और ये भी आपका शेप कैसा रहेगा? बेंट शेप रहेगा। बस आपका बचता है NO3 माइनस। देखिए N 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है तो आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। तो देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा आपका?
एक प्लेनर हो जाएगा और ट्रायंगल शेप का होगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल? आपसे पूछा है कौन सा आपका पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब डाइपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। चलिए पहले देख लेते हैं किस किस के अंदर डाइपोल मूवमेंट जीरो है। BF3 डाइपोल मूवमेंट जीरो है। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। देखिए इसका डाइपोल मूवमेंट इस तरफ कुछ, इसका डाइपोल मूवमेंट कुछ इस तरफ, इसका डाइपोल मूवमेंट कुछ इस तरफ। अगर हम लोग बात करें इन दोनों का नेट किधर आएगा आपका? इस तरफ आएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, डाइपोल मूवमेंट जीरो। वही हम बात करते हैं SF4 और सिलिकॉन फ्लोराइड और ज़ीनोन फ्लोराइड। देखिए किसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। चलिए हम बात करते हैं सल्फर की। सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। देखिए ये आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, ये आपस में कैंसिल आउट कर देगा, पर आपका लोन पे कहाँ रहेगा? आपका ऊपर की तरफ रहेगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट नेट आपका जीरो नहीं हो सकता। तो आप कौन सा आंसर कौन सा जाएगा? डी ऑप्शन जाएगा। वही चलिए एक और बना लेते हैं हम लोग ए वाले को। SiF4। कार्बन के नीचे जस्ट आता है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। 1 2 3 4। तो देखिए फ्लोरीन ऊपर, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। देखिए इसका डाइपोल मोमेंट ऊपर, इसका डाइपोल मोमेंट नीचे, इसका इधर और इसका इधर। ये इसे कैंसिल करेगा, ये इसे कैंसिल करेगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट आपका जीरो। तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे किसका जीरो नहीं है? SF4। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक लोन पेयर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनोन फ्लोराइड इज आइसो स्ट्रक्चरल विद। देखिए जिनोन फ्लोराइड आइसो स्ट्रक्चरल उसी के साथ होगा जिसके अंदर क्या होंगे? बैलेंस शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखिए बेरियम, बेरियम के पास क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। ये आपका क्लोराइड, ये आपका क्लोराइड। वहीं अगर हम लोग किसकी बात करें? जिनोन की। जिनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके? 6 7 और 8। देखिए एक आपका फ्लोराइड इधर, एक आपका फ्लोराइड इधर, बाकी 3 बचे आपके लोन पेयर। देखिए टेल्यूरियम कहाँ पे आता है? ऑक्सीजन के नीचे आता है, तो आपके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए आपका फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। तो आप देखिए टेल्यूरियम यहाँ पे लगा दिए। टेल्यूरियम के पास कितने? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या टेल्यूरियम का स्ट्रक्चर है जिनोन फ्लोराइड का? वो नहीं। BaCl2 का भी नहीं है। तो हम लोग बात करें किसकी? एंटीमनी ट्राइक्लोराइड। एंटीमनी किसके नीचे आता है? नाइट्रोजन के नीचे आता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आपके? 5। तो वहीं आपके देखिए 3 Cl आपके बॉन्ड बनाएंगे और एक नाइट्रोजन रहा है, एक नाइट्रोजन बीच में, ऊपर क्या रहेगा आपका? लोन पेयर रहेगा। तो आपका ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग, क्योंकि ज़ीनोन फ्लोराइड से इसका स्ट्रक्चर मैच नहीं करता है। वही हम लोग बात करते हैं ICl2। ICl2 नेगेटिव। देखिए आयोडीन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 और एक वैसे आ गए, तो आपके पास कितने हो गए? 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। और एक आपका Cl और एक इस बॉन्डिंग में देखिए ICl माइनस का स्ट्रक्चर बिल्कुल किसके मैच करता है? ज़ीनोन फ्लोराइड के। तो आप कौन सा ऑप्शन देंगे? डी ऑप्शन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? देखिए पैरामैग्नेटिक निकालने का मैंने आपको सबसे आसान तरीका बताया, आप देख लिए। ऐसी स्पीशीज जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो? ऑड हो, एक्सेप्ट O2 और V2। अगर O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 16 और V2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके? 10। अगर 16 और 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो आपके कैसे होंगे? पैरामैग्नेटिक। चलिए हम लोग पहली बात करते हैं ए ऑप्शन की। देखिए इसमें क्या है? 8 और से 14, तो ये आपकी स्पीशीज कैसी है? डायामैग्नेटिक। वहीं हम लोग बात करें किसकी? Cn नेगेटिव। Cn नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 और 6 14, अगेन डाया मैग्नेटिक। वहीं हम लोग बात करें NO पॉजिटिव, अगेन इसके अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14। ये भी आपकी कैसे रहेगा? डाया मैग्नेटिक। और ये आपका O2 नेगेटिव। O2 में कितने आपके इलेक्ट्रॉन? 16 और एक आपका और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, यानी कि 17। जब आपके 17 इलेक्ट्रॉन आ गए तो कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल कैसा होता है? हमेशा पैरामैग्नेटिक होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा इसके अंदर? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन नो पाई बॉन्ड? किस मॉलिक्यूल के अंदर पाई बॉन्ड नहीं है? देखिए ये आपका किसका स्ट्रक्चर है? वाटर का। तो वाटर के स्ट्रक्चर में आपका कोई भी पाई बॉन्ड नहीं आता है। तो आप कौन सा ऑप्शन देंगे? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेयर ऑफ स्पीशीज दैट हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग इस। देखिए हम लोग पहले क्या देखते हैं कि किसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर सेम है। तो बॉन्ड ऑर्डर सेम करने के लिए हमको दो चीजें याद करनी पड़ेंगी। पहला, एक ऑक्सीजन के बारे में, दूसरा नाइट्रोजन के बारे में। पहले हम लोग किसकी बात करते हैं? ऑक्सीजन के देख लेते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन का देख लेंगे।
नाइट्रोजन N2 पॉजिटिव, N2 2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, N2 2 नेगेटिव। देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका 2.5, इसका 2, इसका 2.5, इसका 2। वहीं अगर हम लोग किसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। O2, O2 पॉजिटिव, O2 2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका 2.5, इसका 3, इसका 1.5 और इसका 1। ये आप याद कर लिए। नाइट्रोजन में आगे जाए चाहे पीछे जाए बॉन्ड ऑर्डर 0.5 घटता है। ऑक्सीजन में अगर इलेक्ट्रॉन क्या करें, रिमूव करें तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है 0.5, और अगर ऐड करें तो 0.5 डिक्रीज करता है। चलिए इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, 14, और 14 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होते हैं, नाइट्रोजन के अंदर। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना, 3। तो आपका सीओ का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3। वहीं हम इसकी बात करें एनओ पॉजिटिव, देखिए नाइट्रोजन के अंदर कितने, 14 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के अंदर आपके 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के अंदर 8। 8 और 7 कितने हो गए, 15, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है आपका, लूज हुआ है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14। जब 14 इसमें भी है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना आपका, 3। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 और N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3, ये ऑप्शन इसलिए होंगे। O2 और B2 की बात करें, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 और B2 का बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 आता है, तो आपका ये भी गलत। वहीं अगर हम लोग किसकी बात करें, NO नेगेटिव और CN नेगेटिव, देखिए इसके अंदर 8 और इसके अंदर 7, 15, और ये टोटल कितने हो गए, 16। और 16 के लिए कौन सा बॉन्ड ऑर्डर होता है, 2। O2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16। चलिए इसके बाद करते हैं हम नाइट्रोजन और एक नेगेटिव चार्ज यानी कि 8, 8 और 6 14, और 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है आपका, 3। तो आपका ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। कौन सा बचा खाली, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीशीज हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसके अंदर कौन सी स्पीशीज के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। चलिए आपको पता है bf3 का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2। bf3 का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2। पिछले क्वेश्चनों में हम लोग बहुत बार निकाला भी है। तो देखिए आपका ये ऑप्शन कैंसिल आउट, ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट। वहीं अगर हम लोग बात करें बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड, बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड, बेरिलियम के लास्ट सेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 बॉन्ड बन गए, यानी कि कोई लोन पेयर नहीं है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2, लोन पेयर कितना, 0, तो कितना आ गया, 2। और जब 2 आता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp। तो आपका ये ऑप्शन भी नहीं होगा, सिर्फ बचा कौन सा, पी ऑप्शन। चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। नाइट्रोजन के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन और यहाँ पर 3rd फ्लोरीन। चलिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, 3, लोन पेयर कितना आपका 1। तो टोटल 4, 4 के लिए कितना हाइब्रिडाइजेशन था, sp3। चलिए O2 की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 आपके कहाँ यूज हो जाएंगे, बॉन्डिंग में। चलिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, 2, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने, 2, तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, sp3। तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा इसके अंदर, बी ऑप्शन जाएगा। कब का क्वेश्चन था, कर्नाटका नीट 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कर्नाटका नीट 2013। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस, आपसे पूछा है किसके अंदर बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो पहली बात तो अगर आपकी बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो यानी कि आपका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज फ्रॉम पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक, किसके अंदर आपका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक के अंदर चेंज हो रहा होता है। चलिए हम बात करते हैं O2 पॉजिटिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15। कोई चांसेस ही नहीं है कि आपका O2 डायमैग्नेटिक हो जाए, तो पहला ऑप्शन इसलिए गलत। दूसरा बात करते हैं C2 पॉजिटिव, C2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 12, और एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है 11, तो 11 तो कोई चांस ही नहीं है आपका डायमैग्नेटिक हो जाए। नेक्स्ट NO पॉजिटिव, N में, N और O में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 14 और 115, और एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन। NO पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए आपके, 14, और 14 किसके अंदर होते हैं, N2, और N2 कैसा होता है, डायमैग्नेटिक। तो आपका ये ऑप्शन अभी ठीक हो सकता है, हमें अब आपका डी ऑप्शन भी चेक करना है। N2 पॉजिटिव देखिए 14 और एक इलेक्ट्रॉन आपने लूज किया है, तो कितने बचे, 13। देखिए बाकी चारों ऑप्शन के अंदर लास्ट में जाने के बाद हम लोगों ने चेक किया सारे के सारे कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक। इकलौता एक ऐसा सी ऑप्शन है जो कहाँ चेंज हो रहा है आपका, डायमैग्नेटिक के अंदर चेंज हो रहा है। मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर आप कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल दिया है तो आप चेक करिए, अगर उसके अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो वो कैसी होगी आपकी, पैरामैग्नेटिक। अगर उसके अंदर क्या है, इवन इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो वो क्या होंगी आपकी, डायमैग्नेटिक। एक्सेप्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कितने ना हो, 16 ना हो और 10 हो, दोनों केस में ये कैसे होते हैं आपके, पैरामैग्नेटिक। एग्जाम्पल O2 और B2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मीन्स 2012, 2008 दो बार आ चुका है ये क्वेश्चन। 4 डायटोमिक स्पीशीज आर लिस्टेड बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजिंग में। चलिए पहले हम लोग बात करते हैं। आपको चार दिए हैं, NO और O2 माइनस, C2 माइनस, H2 पॉजिटिव। देखिए H2 पॉजिटिव के लिए हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा, इसलिए इसका कोई आसान तरीका नहीं है। हाइड्रोजन हीलियम यानी कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, दो, और दो एटम है, तो कितने इलेक्ट्रॉन, चार, और एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 5। चलिए हम लोग फिल करते हैं। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s1, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाई 2। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, दो और एक, तीन। वहीं इसके अंदर कितने हैं, दो डिवाइड बाई टू, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया आपका, 0.5। चलिए हमको किसका, हीलियम का मिला बॉन्ड ऑर्डर कितना, 0.5। C2 नेगेटिव यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कार्बन के अंदर दो एटम्स के अंदर कितने, 12 इलेक्ट्रॉन, और दो नेगेटिव चार्ज यानी कि टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। और 14 किसका होता है, नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3। चलिए C2 का भी मिल गया, कितना, 3। भाई हम लोग बात करते हैं O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया, O2 का कितना होता है, 2। और अगर आप क्या करें, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 डिक्रीज कर जाता है, तो कितना होगा, O2 नेगेटिव का 1.5। चलिए N और O की बात करते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, 15। और 15 किसके होते हैं आपके, N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, सॉरी, N2 नेगेटिव। और N2 नेगेटिव के अंदर आप देखें इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया 2.5। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आपका है C2 नेगेटिव। ठीक है, तो आपका यही इकलौता ऑप्शन है, डी वाला, तो जिसके अंदर आपका एक ही अगर हम ऑप्शन निकाल लेते हैं तो उसी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन्स 2012 ड्यूरिंग चेंजिंग O2 से O2 नेगेटिव, आप क्या करें, O2 से O2 नेगेटिव पे जाएं, तो इलेक्ट्रॉन एड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलिए इसके लिए हम क्या है, पूरी लिख देते हैं। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद आता है आपका सिग्मा 2pz2। इसके बाद आता है आपका पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। वन इलेक्ट्रॉन इसमें, वन इलेक्ट्रॉन इसमें, वन इलेक्ट्रॉन इसमें, वन इलेक्ट्रॉन इसमें। इसके बाद आता है आपका पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। चलिए मैं इलेक्ट्रॉन फिल करता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और एक 16। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन किसके अंदर डालेंगे, 16 इलेक्ट्रॉन में फिल कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है, तो इस बार एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यानी कि पाई स्टार 2px में। तो आप कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ए वाले पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। देखिए ये दो होते हैं, इनकी एनर्जी लेवल सेम होती है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, फिर इसमें जाता है, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर और सेंट्रल एटम। कहना है कि किसमें आपके 3 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा। तो देखिए हम चारों के चारों ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए पहले हम बात करें BF3 की, तो BF3 के अंदर क्या होता है, कोई लोन पेयर नहीं होता है। देखिए आपका फ्लोरीन, सॉरी फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन के नीचे आता है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन के 5, फॉस्फोरस के भी 5। तो देखिए एक लोन पेयर है और उसके पास 3 वैलेंस, 3 बॉन्ड पेयर है, तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा इसके अंदर, डी। BF3 की बात करें तो कोई भी इसके पास बॉन्ड पेयर नहीं होता है, 3 के 3 का एक कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, तीनों के तीन उसके पास बॉन्ड पेयर होते हैं। जब इसके पास 2 H है तो बॉन्ड पेयर होने के चांसेस 3 है ही नहीं। H2 की बात करें तो 2 ही बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बन ही नहीं सकते, तो आपका इकलौता ऑप्शन कौन सा है, बी, डी सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 बॉन्ड ऑर्डर 1.5 इज शोन बाय O2 नेगेटिव। मैंने आपको बताया O2 कितना, 2। आप क्या करें, O2 में एक नेगेटिव करें तो 1.5, O2 में दो इलेक्ट्रॉन दे तो उसका 1 बचता है। अगर O2 में आप क्या करें, एक और पॉजिटिव कर दे तो 2.5, और O2 के अंदर 2 पॉजिटिव कर दें, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो बॉन्ड ऑर्डर 3। तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोस्ट्रक्चरल। आपसे पूछा है कौन से पेयर आइसोस्ट्रक्चरल हैं हैविंग सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, किसका शेप भी सेम है और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। चलिए, चलिए आपका कौन सा ऑप्शन लेते हैं हम, डी। पहले सबसे, बोरोन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस 3 और एक नेगेटिव चार्ज, यानी कि आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। और आपके 4 फ्लोराइड हैं, तो 4 फ्लोरीन स्ट्रक्चर आपके ऐड कर देंगे। चलिए, इसका हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 और लोन पेयर कितना है, 0। तो आपका टोटल 4 और 4 का हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp3। अमोनिया की बात करें, एक H, सेकेंड H, थर्ड H और आपका फोर्थ H और एक आपका पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया है। तो इसका हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर 0, यानी कि sp3। तो दोनों का हाइब्रिडेशन भी सेम है और शेप भी सेम है। देखिए, अमोनिया का शेप इसलिए सेम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक लोन पेयर आ जाएगा, बोरोन में कोई लोन पेयर नहीं आएगा। वहीं इसकी बात करें हम लोग, BCl3 और ब्रोमीन Cl3, देखिए इसमें भी अगेन सिग्मा कोई भी लोन पेयर नहीं आएगा, इसके अंदर लोन पेयर आ जाएंगे, इसलिए ये लोग भी सेम शेप के नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011, विच फॉलोइंग स्पीशीज हैज मिनिमम बॉन्ड। मैंने आपको बताया था, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ उतना कम। तो हम लिखेंगे जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा। आपसे पूछा है मिनिमम बॉन्ड लेंथ, मिनिमम बॉन्ड लेंथ किसका होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, सबसे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा यहाँ पे किसका होगा, O2 पॉजिटिव का होगा, कितना, 2.5। O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर 1, O2 नेगेटिव का बॉर्डर 1.5 और इसका 2। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, सबसे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा किसका है, 2.5, O2 पॉजिटिव का। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम। देखिए, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम, और उसका बॉन्ड का एनर्जी उतना ही ज्यादा, और उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा। ये आप ऑर्डर याद रखें तो ज्यादा बेहतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following two ions from the list given below that have geometry that is explained by the same hybridization orbital। आपको 4-5 दिए हैं और आपसे पूछा है किसके अंदर आपका हाइब्रिडाइजेशन यानी कि सेम होगा। हम बात करते हैं किसकी, NH4, NH2, NO3 माइनस, NO2 माइनस। चलिए, पहला ऑप्शन कहता है आपका NO2 माइनस और NO3 माइनस। NO2 माइनस का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन आया है, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये। वहीं NO3 की बात हम करें तो इसके अंदर क्या होंगे, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड। क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए, और ऊपर से क्या है आपका एक निगेटिव चार्ज है, इसलिए। चलिए, अब हम बात करते हैं किसकी, आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 और एक लोन पेयर यानी कि 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp2। इसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा। देखिए, ये दूसरा वाला क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, 3 और प्लस लोन पेयर 0 यानी कि 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी कितना आपका, sp2। तो इन दोनों का आपका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2। पहले ही आपका ऑप्शन क्या है, मैच कर गया, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ species of oxygen and their magnetic behavior are noted below, which one of the following is the correct description। देखिए, मैंने आपको बताया था, ये आप याद करें, O2, O2 पॉजिटिव, O2 2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। इकलौते आपके O2 2 नेगेटिव, O2 2 पॉजिटिव ही डायमैग्नेटिक है। O2 2 नेगेटिव और O2 2 पॉजिटिव ही डायमैग्नेटिक, बाकी सारे के सारे पैरा मैग्नेटिक। चलिए देखिए, ये कैसा डाया, ये पैरा, दोनों गलत। ये कैसा आपका O2 पॉजिटिव और O2 2 नेगेटिव। इसमें से देखिए, ये डाया है, ये पैरा है। भाई हम लोग बात करें O2 पॉजिटिव और O2, दोनों के दोनों कैसे हैं आपके, पैरामैग्नेटिक हैं, आपका सी ऑप्शन ठीक है। O2 2 माइनस आपका कैसा है, डायमैग्नेटिक है, आपका फोर्थ ऑप्शन भी गलत। तो बाकी ये देखिए, डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक, ये पैरा, ये पैरा, ये पैरा। बॉन्ड ऑर्डर 2, 2.5, 3, 1.5, 1
अब तक तो आपको यही करा दिए हुए होंगे, मैंने आपको कई बार ये करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, sum of the properties of two species NO3 minus and H3O positive are described below. Which one of the following is correct? चलिए हम लोग किसकी बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर एक आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे इसके बैलेंस शेल में, 6। चलिए एक क्या होगा आपका, डबल बॉन्ड बनाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट हाइड्रोनियम आयन की बात करते हैं। टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अंदर आपके कितने होते हैं, 6। और आपने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो आप कितने बचेंगे, 5। बाकी आपको क्या करना है, 3 एच अटैच कराने हैं। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, डिसिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन। जी हाँ बिल्कुल, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp2, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पर सिग्मा बॉन्ड कितने, 3, लोन पर कोई है ही नहीं। इसकी बात करें, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा आपका, sp3, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 और लोन पर कितना 1, तो कितना हो गया 4, और 4 का हाइब्रिडाइजेशन कितना जाता है, sp3। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन डिसिमिलर होगा, बिल्कुल ठीक बात है। विद डिफरेंट स्ट्रक्चर, हाँ बिल्कुल सही बात है, आपका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। आपसे कह रहा है आइसो स्ट्रक्चरल भी सेम हाइब्रिडाइजेशन, पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन ही सेम नहीं है, ना ही स्ट्रक्चर सेम है। आइसो स्ट्रक्चरल भी डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर भी बिल्कुल डिफरेंट है। सिमिलर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन भी अलग है, तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2010, इन विच one of the following species of central atom has the type of hybridization which is not same as that in other three। आपको चारों का निकाल के देखना है, फिर देखना है तीनों का सेम है बाकी एक का अलग होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं PCl5। PCl5 नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायोलॉजी, देखिए फॉस्फोरस और एंटीमनी, इन दोनों का शेप भी आप देखिए यही अलग चला जाएगा। देखिए इसके अंदर क्या है, एंटीमनी, और इसके अंदर भी फॉस्फोरस। इसके पास कितने, 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा। तो अब देखिए इन इन दोनों का ही क्या है, कंट्राडिक्टरी है। बाकी अगर हम लोग चेक कर लें किसी और का हाइब्रिडाइजेशन तो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। पहले हम लोग निकाल देते हैं नॉर्मली PCl5 का। PCl5 में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहाँ पे, आपके वैलेंस शेल में। तो आपके क्या रहेंगे, क्लोरीन, 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 क्लोरीन और क्लोरीन। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5, लोन पर कितना आपका 0, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, नहीं sp3d, आपका हाइब्रिडेशन कितना हो गया, sp3d। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं I3 माइनस, आई और ये आपका आई, आपका नेगेटिव चार्ज आई पे आ गया। ठीक है चलिए, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आने के बाद आई पे पहले कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, एक नेगेटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन टोटल 8। तो एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर और आपका 3 लोन पेयर, बाकी 2 बॉन्डिंग में चले गए। चलिए इसके बाद हम लोग गिनते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, 3, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 और आपके लोन पेयर कितने, 3। तो टोटल आपका 5, तो यानी कि हाइब्रिडेशन आपका कितना आ गया, sp3d। तो इन दोनों का हाइब्रिडेशन आपका सेम है। चलिए SF4 को और निकाल देते हैं आपके लिए, SF4 ऑक्सीजन सल्फर। तो आपका सल्फर में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बैलेंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा। वहीं आपसे पूछा 4 आपने फ्लोराइड लगा दिए हैं, चलिए 4 फ्लोराइड मैंने लगा दिए हैं, बचा कितना, एक लोन पेयर एक्स्ट्रा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 प्लस एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन कितना 5, यानी कि sp3d। देखिए इन तीनों का हाइब्रिडेशन कितना सेम आया, तो बाकी इसका ही अलग आएगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following pair of the molecule ions the central ion have sp2 hybridization। आपसे पूछा है कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। चलिए पहली बात तो हमको इजीली पता है, BF3 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp2 ही होता है, क्योंकि हम लोग कई बार निकाल चुके हैं पीछे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पर कितना 0, टोटल कितना आ गया 3। तो जब 3 वैल्यू आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। चलिए बाकी चेक कर लेते हैं हम NO इसमें और NH2 में। पहली बात करें अगर अमोनिया की, तो अमोनिया के अंदर हाइब्रिडेशन कितना आता है आपका, sp3। और अगर पानी की बात करें, और पानी के अंदर हाइब्रिडेशन कितना आता है, sp3। ये तो आपको बिल्कुल इजीली याद हो जाना चाहिए, अब तक हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन कर दिए हैं। NO2 के अंदर कैसा, देखिए नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, और एक आपका नेगेटिव चार्ज, तो टोटल 6। चलिए एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और एक लोन पेयर बचा, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, 2 और एक लोन पेयर, तो आपका कितना आ गया 3, और जब 3 आता है तो हाइब्रिडेशन sp2। तो आपका बेस्ट ऑप्शन कौन सा है,
थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम डू नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, किसके अंदर आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है? देखिए SO4 के अंदर आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। कैसे? सल्फर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। चार आप क्या करेंगे? फ्लोराइड के साथ बॉन्डिंग में जाएंगे। चलिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आपके? चार, लोन पेयर कितना? वन, यानी कि 5। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया? sp3। और ये आपका एक और आ गया डी। देखिए आपका पहला ही ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। बाकी सबका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा आपका? sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डू नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में कौन सी स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करेगी? तो मैंने आपको बताया था वो स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो या फिर नेगेटिव में हो। चलिए हम लोग बात करते हैं Be2 पॉजिटिव की। Be2 पॉजिटिव, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, यानी कि एक बेरिलियम में चार इलेक्ट्रॉन होंगे। वहीं बात करें टू बेरिलियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 8। चलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखते हैं हम लोग। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। चलिए कैसे करते हैं बॉन्ड ऑर्डर फॉर्म? एंटी सॉरी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई टू। देखिए 2 और 2, 4 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? आपके बॉन्डिंग के अंदर। और एंटी बॉन्डिंग के अंदर भी कितने? 4 डिवाइड बाई टू। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? जीरो। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ जाए तो वो आपका स्टेबल हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2009, in which of the following molecules ion BF3 NO2 positive NH2 और S2 आपका हाइब्रिडाइजेशन कितना पूछा है? sp2। देखिए BF3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, अभी तक हमको याद हो चुका है। H2O की बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3 है। मैंने कई बार निकाला है, तो आपका ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। चलिए, जस्ट पिछला क्वेश्चन अभी हमने बिल्कुल निकाला है, किस किस का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। देखिए BF3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने? 3, लोन पे कितना? जीरो। जब वैल्यू 3 आती है तो sp2। वहीं नाइट्रोजन की बात करें हम लोग, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके? 5, एक नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस 6। चलिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। देखिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और ये आपके एक सिग्मा एक पाई है। तो देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने? 1, 2, 3, लोन पे कितना? जीरो। तो ये भी 3 और इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp2। तो आप कौन सा ऑप्शन जाएगा? सी ऑप्शन जाएगा। आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड के अंदर कंसीडर कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू MO यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, व्हिच वन लिस्ट रैंक द नाइट्रोजन स्पीशीज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। चलिए देखिए बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको बताया, N2 में अगर आप चाहे पॉजिटिव करें और चाहे नेगेटिव करें, दोनों में बॉन्ड ऑर्डर कितना आपका डिक्रीज करता है? 0.5। देखिए इसका कितना? 3, इसका 2.5, इसका 2, इसका कितना? 2.5 और इसका 2। चलिए सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा? N2 का होगा। ये ऑप्शन दोनों आपके रॉन्ग। उसके बाद N2 2 माइनस और N2 नेगेटिव। तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा इसके अंदर? सी। फिर से एक बार देख लेते हैं, नाइट्रोजन के अंदर आप क्या करें? एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें या फिर ऐड करें, बॉन्ड ऑर्डर आपका 0.5 डिक्रीज कर जाता है। और इसके अंदर कौन से दो डायमैग्नेटिक होते हैं आपके? एक ये डायमैग्नेटिक होता है, दूसरा आपका कौन सा डायमैग्नेटिक होता है आपका? ये वाला डायमैग्नेटिक होता है, बाकी सारे के सारे पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2009 का अगेन क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कौन से इसमें से आपके sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। मैंने आपको कई बार बताया BF3 आपका sp2 हाइब्रिडाइज है और NO2 माइनस आपका sp2 हाइब्रिडाइज है। आपका बात करें H2O की, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है आपका? sp3। तो आपका ये ऑप्शन इज कैंसिल आउट, ये ऑप्शन कैंसिल आउट। और NH2 का मैं भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ। कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो टोटल 6। बाकी एक आपका हाइब्रिडाइजेशन और एक की आपको बात करें दो बॉन्ड में चले गए। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने? 2, लोन पेयर कितने आपके? 2। तो टोटल कितना? 4। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन कितना? sp3। तो NH2 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन कितना? sp3। H2O का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और BF3 का हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 और NO2 नेगेटिव का हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा इसके अंदर? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग ट्राइटोमिक स्पीशीज। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, आपसे बॉन्ड एंगल के बारे में पूछा है। देखिए बॉन्ड एंगल के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इसका हाइब्रिडाइजेशन जितना ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा। ये बात खत्म। उसके बाद अगर आपका हाइब्रिडेशन सेम आ जाए तो जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितने ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा, पाई बॉन्ड भी सेम आ जाए। उसके बाद जिसके अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर जितने ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल उतना कम। मैंने आपको बताया था जब लोन पेयर आ जाए तो बॉन्ड एंगल क्या क्या करता है, वो दबा देता है। चलिए पहले हम NO2 पॉजिटिव का क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। ये स्ट्रक्चर किसका है, NO2 पॉजिटिव का। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, दो, लोन पेयर कितना, जीरो। चलिए कितना आ गया sp। हम बात करते हैं NO2 की, एक इलेक्ट्रॉन। वही बात करें इसका हाइब्रिडेशन भी कितना आ जाएगा आपका sp2। क्यों, अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन बचे, अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन बचे और आपका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यानी कि जो बॉन्ड बना रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज्यादा है तो वो जो इकलौता बचा इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कैलकुलेट होगा। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, दो, और एक लोन पर तो कितना, थ्री। एस हाइड्रोजन आपका sp2। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इसका NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के, फाइव। एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो सिक्स। फिर बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर, ये और एक आपका ये और एक लोन पेयर बचा। मैंने आपको बताया जिसका हाइब्रिडेशन जितना ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा। सबसे ज्यादा हाइब्रिडेशन किसका है, sp। तो NO2 पॉजिटिव का सबसे ज्यादा। चलिए तो हमको एक ऑप्शन मिला NO2 पॉजिटिव सबसे ज्यादा। बाकी देखिए ऑप्शन कोई भी आपका नहीं है। यहाँ पे NO2 पॉजिटिव, यहाँ पे NO2 यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे। चलिए इसकी बात करते हैं इन दोनों में हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। सोचिए जब दो इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड एंगल को ज्यादा दबाएंगे और जब एक इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड एंगल को थोड़ा सा कम दबाएगा। तो NO2 ये वाला इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा और इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा कम। तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ किसका, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ अमंग द CO, CO3, CO2। चलिए देखिए CO इसके बीच में कितना बॉन्ड है, दो। मैंने आपको बताया था जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एक आपसे क्या है CO और CO। CO के बीच में कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है, तीन। आप चाहें तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी कैलकुलेट करते हैं। आठ और छह, चौदह। चौदह किसका होता है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर थ्री। वही हम लोग बात करते हैं कार्बोनेट की, C डबल बॉन्ड O। चलिए देखिए इसके अंदर क्या होता है, आपका रेजोनेंस आता है। कभी क्या होता है डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल यहाँ पे। तो इसका क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर रोटेट करते रहता है, कभी ऊपर, कभी डबल बॉन्ड इधर, कभी इस साइड C डबल बॉन्ड, कभी डबल बॉन्ड इधर, कभी डबल बॉन्ड इधर। तो इस केस में, ऐसे केस में हम लोग देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, दो और एक के बीच में आएगा। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर किसके आएगा, वन और टू के बीच में आएगा। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ उतना कम। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका, BCO का, तो उसका बॉन्ड लेंथ उतना ही कम। चलिए देखिए CO का बॉन्ड लेंथ सबसे कम, ये ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, और C और D तो नहीं हो सकते। उसके बाद बात करते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ और कम। देखिए CO का बॉन्ड ऑर्डर, CO2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, टू। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, थ्री। और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, वन और टू के बीच में। तो आप कौन सा ऑप्शन देंगे, C ऑप्शन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टू स्पीशीज आर आइसो स्ट्रक्चरल, कौन सी दो स्पीशीज आइसो स्ट्रक्चरल है। इस टॉपिक पे हम कम से कम अभी 10 से 15 सवाल पीछे कर चुके हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें किसकी, BF3 और NF3 बिल्कुल भी आइसो स्ट्रक्चर नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि बोरॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसके पास लोन पेयर है। ठीक है नेक्स्ट, अगर हम बात करें सल्फर और किसकी, नाइट्रोजन की। देखिए सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, छह, बैलेंस सेल के अंदर। ऑक्सीजन ओल्ड स्टाइल यानी ऑक्सीजन के नीचे आता है। और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और आया है, तो यानी कि इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, छह। और इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एट। तो इसका भी कोई चांस नहीं है, इसका स्ट्रक्चर भी सेम हो जाए। वहीं चलिए हम बात करते हैं किसकी, SF4 और Xenon F4।
देखिए सल्फर पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में? 6, और इसके पास कितने हैं? 8। कोई चांस ही नहीं है इसका स्ट्रक्चर भी क्या हो जाए? सेम हो जाए। अब बात करते हैं ब्रोमीन और ज़ीनोन O3 की। ब्रोमीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन आया तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8, और ज़ीनोन के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। 3 ऑक्सीजन अटैच यहाँ होंगे, 3 ऑक्सीजन अटैच यहाँ होंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है इसका क्या होगा? आइसो स्ट्रक्चरल आएगा जब हम इसका शेप बनाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज़ लीनियर शेप? इसमें से किसका लीनियर शेप होता है? हम लोग बहुत बार कर चुके हैं NO2 पॉजिटिव का शेप कैसा आता है? लीनियर। इसका हाइब्रिडेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है? sp, और sp का शेप क्या होता है आपका? लीनियर। देखिए कैसे बनता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की इसमें 5, एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो टोटल कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन। ये तो ऑक्सीजन से बॉन्ड करते हैं, ये तो ऑक्सीजन से बॉन्ड करते हैं, और इसका शेप कैसा रहता है? लीनियर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जिस ऑर्बिटल के अंदर s ऑर्बिटल का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग याद कर लीजिए, sp इज़ मोर हाइब्रिडाइज्ड देन sp2, sp2 इज़ मोर हाइब्रिडाइज्ड देन sp3। ये किसका ऑर्डर है आपका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। वैसे अगर कभी थ्योरी में आ जाए, तो जिसके अंदर s का परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस NF इज ग्रेटर देन NH। NF के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है NH से। फिर भी आपसे पूछ रहे हैं, येट इसके बावजूद भी डायपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज लार्जर देन NF3। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पिछले 2 बार कर दिया है कि NH3 का डायपोल मोमेंट NF3 से ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि देखिए नाइट्रोजन के केस में क्या होता है? लोन पेयर ऊपर, और इस नाइट्रोजन के केस में लोन पेयर ऊपर। वहीं हम लोग बात करें H और H, इसका डायपोल मोमेंट तीनों का ऊपर। टोटल मिला के डायपोल मोमेंट का आता है ऊपर, और इस केस में क्या होता है आपका? F, इसमें F नीचे, इसमें F का भी नीचे, और तीसरे वाले F का भी नीचे, तो डायपोल मोमेंट थोड़ा-सा कम आ जाता है। तो इसलिए NH3 का डायपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाता है किससे? NF3 से। तो हम लोग ऑप्शन पढ़ के देख लेते हैं। In NH3 atomic dipole and bond dipole are opposite in direction, where NF3 these are in same direction। देखिए NF3 में क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और NH3 में सब सेम डायरेक्शन में होता है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग। चलिए, in NH3 atomic dipole and bond dipole are in same direction, where NF3 they are in opposite direction। आपका सी ऑप्शन क्या है? बेस्ट है। अमोनिया के अंदर सब एक डायरेक्शन में होते हैं, और NH3 के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है, इसलिए उसका डायपोल मोमेंट कम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2006, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? मल्टीपल बॉन्ड आर ऑलवेज शॉर्टर देन करस्पॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। तो अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज लेविस एसिड। लेविस एसिड उन्हीं मॉलिक्यूल को कहते हैं जो क्या करे? आपका लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। सेकंड बात, थर्ड ऑप्शन बात करते हैं, द कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैज नो रियल एग्जिस्टेंस। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं उनका रियल एग्जिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होता है, सारे के सारे हाइपोथेटिकल इन नेचर होते हैं। चलिए बाकी 3 ऑप्शन तो ठीक ही हैं, बस आपको चौथा ऑप्शन बता, यही गलत होगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं, कह रहा है AB5 मॉलिक्यूल डज इनफैक्ट हैव स्क्वायर पिरामिड स्ट्रक्चर। नहीं, AB5 का स्ट्रक्चर आपका कैसा होता है? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज लीनियर शेप? अभी जस्ट हमने पीछे किया है, NO2 का शेप कैसा होता है आपका? लीनियर होता है। O3 का आपका बेंड शेप होता है, इन तीनों का आपका कैसा आता है? बेंड शेप ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 2006 का ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल बॉन्ड आर नॉट, किसके अंदर सारे बॉन्ड मॉलिक्यूल इक्वल नहीं है? ये आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा आपका ClF3। देखिए कैसे, हम लोग लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन के पास कितने आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? ये स्ट्रक्चर बना आपका किसका? क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड के। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 7, 3 चले गए बॉन्डिंग में, बचे 4, और 4 के 2 लोन पेयर। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन पे इसको हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि लोन पेयर रिपल्शन कम हो। सबसे ज्यादा क्या ही होता है? लोन पेयर रिपल्शन ही होता है। इसलिए हम इसको कहाँ रखते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। जब हम इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं तो कंपाउंड के अंदर मैक्सिमम स्टेबिलिटी आती है।
तो देखिए ये कहाँ पे है आपके एक्सियल पोजीशन पे, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो इस बार क्या होगा, इनके जो बॉन्ड लेंथ होंगे वो सेम नहीं होंगे। तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं आपके, स्मॉलर होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से। तो आप कौन सा ऑप्शन देंगे इसके अंदर, बी ऑप्शन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर इन विच ओ ओ बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस इन फॉलोइंग इज, चलिए जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ उतना कम। आपसे पूछा है आपको क्या कराना है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करानी है, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। चलिए O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना, 2, O3 का बॉन्ड ऑर्डर 1.5। कैसे पता, देखिए इसके अंदर भी क्या होता है आपका रेजोनेंस होता है, इसके अंदर भी क्या होता है आपका रेजोनेंस होता है, कभी डबल बॉन्ड इधर कभी डबल बॉन्ड इधर, तो 2 और 1 के बीच में आपका बॉन्ड ऑर्डर आता है, ठीक है। नेक्स्ट H2O2 की बात करें, H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा है आपका, HOOH। देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड ऑर्डर है, 1। तो H2O2 के बीच में हमको क्या मिला, बॉन्ड ऑर्डर 1। तो आपसे क्या पूछा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो फिर आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का क्या ऑर्डर है, सबसे ज्यादा O2 का, उसके बाद O3 का, उसके बाद H2O2 का। तो फिर किसका ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा, H2O2 का होगा, H2O2 का, उसके बाद O3, उसके बाद O। जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ उतना ही कम, मैं पीछे भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, सबसे आसान क्वेश्चन यही है। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री किसकी है, BF3 की है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PCl3, NH3 और हम IF3 की बात करें, तो इन सब के अंदर आपका क्या आता है, लोन पेयर आता है। जैसे ही आपका लोन पेयर आता है तो ये लोग क्या करते हैं, प्लेन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय, चलिए इसकी कुछ थोड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। देखिए फाजन्स रूल्स क्या कहते हैं, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटाइन, यानी कि कैटाइन का साइज क्या हो, स्मॉलर हो, लार्जर द साइज ऑफ एनाइन, लार्जर द साइज ऑफ एनाइन, ग्रेटर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर। तो देखिए कोवेलेंट कैरेक्टर किसके अंदर ज्यादा होगा, देखिए यहाँ पे एनाइन तो सब सेम है क्योंकि ClClCl है। तो वो कैटाइन जो क्या हो, साइज में छोटा हो, और साइज में छोटा होने के लिए क्या कंडीशन होती है, जिसका चार्ज जितना ज्यादा उसका साइज उतना छोटा, जिसका चार्ज जितना ज्यादा उसका साइज उतना छोटा। चलिए देखिए, लिथियम सोडियम बेरिलियम, देखिए लिथियम सोडियम और ये आपका आता है बेरिलियम। चलिए अब लोग बात करते हैं साइज की। देखिए इसमें कितना आपका, एक पॉजिटिव चार्ज, इसमें कितना, दो पॉजिटिव चार्ज, इसमें कितना, एक पॉजिटिव चार्ज। जिसका जिसका चार्ज जितना ज्यादा उसका साइज उतना छोटा, जिसका साइज जिसका चार्ज जितना ज्यादा उसका साइज उतना छोटा। देखिए चार्ज किसका ज्यादा है, Be2 पॉजिटिव का ज्यादा है। जब Be2 पॉजिटिव का चार्ज ज्यादा है तो Be पॉजिटिव का साइज उतना छोटा होगा, जिसका साइज जितना छोटा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। फिर से स्टार्ट करते हैं, देखिए आपसे पूछा है द करेंट सीक्वेंस इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो देखिए कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है, इन केस ऑफ मेटल की बात करते हैं हम लोग, जिसका साइज जितना छोटा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। देखिए पजंस रूल्स क्या कहता है, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटाइन, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटाइन, लार्जर द साइज ऑफ एनाइन, ग्रेटर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर। यानी कि ऐसा कंपाउंड ढूंढना है। देखिए इसके अंदर क्या है, सब में क्लोरीन आ रहा है, तो क्लोरीन को तो भूल जाए, यानी एनाइन को भूल जाते हैं हम लोग, सिर्फ किस पे फोकस करते हैं, कैटाइन के ऊपर। तो स्मॉलर द साइज ऑफ कैटाइन, ग्रेटर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर। तो जिस कैटाइन का साइज जितना छोटा होगा उसका ही उतना ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। और हम लोग कैटाइन के साइज की बात करें, जिसका जिस पे चार्ज आपका जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना छोटा होगा, जिस पे चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना छोटा होगा। चलिए अब लोग बात करते हैं, देखिए बेरिलियम, लिथियम और सोडियम। सोडियम और लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज और बेरिलियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज। देखिए बेरिलियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसका साइज सबसे छोटा हो गया, इसका साइज सबसे छोटा हो गया तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो गया। चलिए इसका कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग
अब LiCl में और Na में देखिए नीचे की तरफ जाते हैं हम लोग तो साइज बढ़ता है, तो लिथियम का साइज कम होगा। जब लिथियम का साइज कम होगा तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा? सी। स्मॉलर द साइज ऑफ कटाइन, लार्जर द साइज ऑफ एनाइन, ग्रेटर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर। देखिए बेरिलियम का सबसे छोटा चार्ज तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा। वहीं लिथियम की बात की जाए तो लिथियम का चार्ज उसके बीच में, उसके बाद सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव अ परमानेंट डाइपोल मूवमेंट? किस चीज के पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा? देखिए इसका डाइपोल मूवमेंट जीरो, SiF4 का डाइपोल मूवमेंट जीरो, इसका डाइपोल मूवमेंट भी जीरो। सिर्फ इकलौता एग्जाम्पल है जिसका क्या है डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं है। देखिए ये सल्फर का स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, 4 आपके बॉन्डिंग में चले गए, 2 एक लोन पेयर बचा। देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर भी आपका लोन पेयर का कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट बचेगा। तो इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? इज नॉट इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2O is dipolar where BeF2 is not। H2 कैसा है? आपका डाइपोलर है और BeF2 आपका पोलर नहीं है। क्यों? क्योंकि H2 का शेप कैसा होता है? एंगुलर होता है, और BeF2 शेप कैसा है आपका? लीनियर है। क्योंकि देखिए बेरिलियम पे दो ही इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों बॉन्डिंग में चले जाते हैं। ऑक्सीजन पे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स, दो बॉन्डिंग में जाते हैं, और ये एसिड, सॉरी ये ऑक्सीजन, ये H और ये H। तो दो लोन पेयर क्या करते हैं? बॉन्डिंग एंगल को दबाते हैं। जब दो लोन पेयर बॉन्डिंग एंगल को दबाएंगे तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? इस टाइप का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन BrF3 द लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन पे बताया था BrF3 के अंदर हम लोग क्या करते हैं? दोनों लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे इसलिए लगाते हैं ताकि इनके बीच के अंदर लोन पेयर रिपल्शन कम हो जाए, लोन पेयर रिपल्शन कम हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कब क्वेश्चन आपका? नीट 2003, उस टाइम पे APMT होता था। चलिए आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। जी हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सिग्मा बॉन्ड आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से। वहीं हम लोग बात करते हैं दूसरा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड आर 264 एंड 347। देखिए सिग्मा बॉन्ड जब स्ट्रॉन्गर है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी? ज्यादा होगी किससे? पाई बॉन्ड से। तो आपका यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्री रोटेशन एटम अबाउट सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के अबाउट आपके एटम जो है वो फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। भाई अगर हम लोग पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड क्या होता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। जैसे ये मॉलिक्यूल है तो ये ऊपर से बॉन्ड हो जाएगा और ये नीचे से बॉन्ड हो जाएगा। जब मॉलिक्यूल ऊपर और नीचे से बॉन्ड हो जाते हैं तो वो लोग फ्रीली रोटेट नहीं कर पाते। तो आपका सी ऑप्शन भी ठीक है, डी ऑप्शन भी ठीक है। आपसे पूछा है नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट आपका कौन सा ऑप्शन है? चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कब का क्वेश्चन है आपका? 2001। विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर आइसो स्ट्रक्चरल। आपसे पूछा है इसमें से दो कौन से आइसो स्ट्रक्चरल है। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं क्या सबके बॉन्ड पेयर सेम है। तो इसके अंदर भी 5, इसके अंदर भी 5, इसके अंदर 3, इसके अंदर 3, इसके अंदर 2, इसके अंदर 2, इसके अंदर 3, इसके अंदर 3। उसके बाद चेक कर लेते हैं हम लोग जिसके अंदर आपके लोन पे इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। देखिए बोरोन के अंदर 3 और नाइट्रोजन के अंदर 5, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इसके अंदर आपके 7 और इसके अंदर आपके 5 के ऑप्शन भी नहीं हो सकता। चलिए हम बात करते हैं कि सल्फर की। सल्फर में कैसे? देखिए सल्फर में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स और दो आपके ऐसे आए हैं तो आपके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन में कितने? 4 और दो वैसे आए तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों का भी क्या होगा? आपका स्ट्रक्चर सेम नहीं हो सकता। सिर्फ किसका हो सकता है? जिनोन के अंदर कितने? 8 इलेक्ट्रॉन और आई माइनस के अंदर 7, एक इलेक्ट्रॉन आया तो टोटल 8। देखिए दोनों के अंदर क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है और दोनों के अंदर बॉन्ड पेयर भी जितने बॉन्ड बनेंगे वो भी सेम। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जिनोन का एफ और ये एफ आपके एक लोन पेयर और दो लोन पेयर और ये आपका तीसरा लोन। तो देखिए 2 4 6 और एक इसमें 8 और एक इसमें चला जाएगा। वही आयोडीन की बात करें तो आयोडीन क्या होगा? एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। वहीं आपके एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर नीचे। तो आपका इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे आसान करने का तरीका, पहले हम लोग चेक करेंगे क्या इसके अंदर जितने बॉन्ड बन रहे हैं वो सेम है। अगर बॉन्ड बन रहे हैं सेम है तो उसके बाद चेक करेंगे इसके अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो उसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी। देखिए डिसोसिएशन एनर्जी की बात की जा रही है। देखिए जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी।
बस नॉर्मल आप बता दिए किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, उसकी एनर्जी भी सेम। N2 और N2 पॉजिटिव की बराबर तो हो नहीं सकती। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होता है, N2 का होता है। और N2 के अंदर आप चाहे पॉजिटिव करें, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें या इलेक्ट्रॉन निकालें, तब भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज ही करता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म, आपसे पूछा है कौन सा इसमें से पैरामैग्नेटिज्म नहीं शो करे। पैरामैग्नेटिज्म आपको वही शो नहीं करेगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे हो आपके, इवन हो, एक्सेप्ट 16 और 10। 16 किसका होता है, O2 का, और ये V2 का। चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें हम लोग, 8 और 6 14। जाहिर सी बात है ये हमेशा आपका कैसा रहेगा, डाया मैग्नेटिक रहेगा। O2 माइनस की बात करें तो O2 में कितने आपके 16 और एक आ गया तो ये 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपके अनपेयर्ड है तो वो हमेशा कैसा रहेगा, पैरा मैग्नेटिज्म रहेगा। इसके अंदर बात करें 8 और 7 15 तो हमेशा कैसा रहेगा, पैरा मैग्नेटिक। इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 13, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड है तो हमेशा पैरा मैग्नेटिक। तो आपका कौन सा ऑप्शन बचा, सिर्फ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of anti-bonding electron pairs, the number of anti-bonding electron pairs in O2 2 minus molecular ion on the basis of molecular orbital theory। चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 16 से ज्यादा होता है तो हम लोग क्या रहते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। उसके बाद आता है आपका पाई स्टार 2px, उसके बाद आता है पाई 2p वाई और सिग्मा 2pz। ये तीनों पे आपके क्या लगा होता है, स्टार। स्टार का मतलब होता है यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग। चलिए कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके अंदर, 16 और प्लस 2 यानी कि 18। 2 2 4 6 8 और 2 10, 11 12 13 14 15 16 17 18। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग को गिन लेना। देखिए 1 2 3 और ये 4। 4 आपके क्या है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। बाकी 4 कैसे हो गए आपके, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए। तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 के अंदर कितने हो जाएंगे, 8। और आपसे पूछे अगर बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग कितनी है, 5। 5 कौन कौन से, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, PO4 3 माइनस में आपसे पूछा है फॉर्मल चार्ज, उसके बाद पूछा है आपसे बॉन्ड ऑर्डर। चलिए P डबल बॉन्ड O, O माइनस, O माइनस, O माइनस। देखिए ये तीन जो नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा क्या करेगा, रोटेट करता रहेगा चारों एटम पे। चारों एटम पे क्या करता रहेगा आपका, रोटेट करता रहेगा। -3 चार्ज चारों एटम पे रोटेट करेगा। तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, 0.75। चलिए आपका ये ऑप्शन तो अब हो नहीं सकता। चलिए ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। देखिए मैंने आपको बताया था कभी डबल बॉन्ड यहाँ, कभी डबल बॉन्ड यहाँ, कभी डबल बॉन्ड यहाँ, इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। जब ये आपका डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ मूव करता रहेगा, तीनों के अंदर मूव करता रहेगा। तो आप खुद देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 5। 5 बॉन्ड है टोटल, और कहाँ मूव करते रहेंगे, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना आ जाएगा, 1.25। यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 1 से ज्यादा आएगा और 2 से कम आएगा। तो आपका ऐसा ही इकलौता एग्जाम्पल यही है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1 से 1.25 है और फॉर्मल चार्ज 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1995 का क्वेश्चन है, आपसे पूछा है BCl3 इज अ प्लेनर while NaCl3 इज अ पैरामेटल बिकॉज, क्योंकि NaCl3 के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। BCl3 हैज नो लोन पेयर, NaCl3 हैज एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्डिंग में चले जाते हैं, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक लिए क्या होना चाहिए, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाए या फिर 16 हो जाए। ये कंडीशन है किसकी, ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब पैरामैग्नेटिक के लिए। चलिए हम लोग बात करते हैं किसकी, CO। इसके अंदर कितने 14 इलेक्ट्रॉन, ये तो डायमैग्नेटिक होगा। इसकी बात करें हम लोग, 8 टू द 16, 8 टू द 16, और आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो कितना 18। ये भी आपका कैसा है, डायमैग्नेटिक है। वहीं हम लोग बात करें 8 और 7 15, 15 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं आपके, ऑड है। ऑड वाले हमेशा कैसे रहेंगे, पैरामैग्नेटिक रहेंगे। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 1994 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डू नॉट पोजेस अ परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, इसमें से कौन सा आपका परमानेंट डाइपोल मूवमेंट
नहीं शो करता है। चलिए सल्फर, डबल बॉन्ड, ये और आपका ये। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो बाकी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किसमें यूज हो जाते हैं? आपकी बॉन्डिंग में। देखिए इसका ऊपर की तरफ और इसका नीचे और इसका नीचे। इन दोनों का नेट निकालेंगे, थीटा 120 है इसके बीच में, तो इसका इधर आ जाएगा और इसका इधर, तो दोनों आपका कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसका डायपोल मोमेंट 0। तो यही आपका इकलौता एग्जाम्पल है जिसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेबल बिलो गिवन अ डिसोसिएशन एनर्जीज, ई डिसोसिएशन दिया है आपको। चलिए मैंने आपको बताया था, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ उतना कम, और जिसका बॉन्ड लेंथ जितना कम उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा, यानी कि जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा। आपसे क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट एटम, जब एटम छोटा है तो बॉन्ड लेंथ भी छोटी होगी, जब बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। आप एक बार फिर देख लीजिए, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी और उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा। देखिए आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी किसकी है? जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है? CD की है। तो इसमें स्मॉलेस्ट एटम कौन सा होगा आपका? D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल शो हाईएस्ट लैटिस एनर्जी? लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है जिसका चार्ज जितना ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा। दूसरा, जिसका साइज जितना छोटा उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा। तो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये दोनों बातें किसके लिए लिखी गई हैं आपके लिए? मेटल के लिए या फिर कैटाइन के लिए। चलिए हम लोग बात करते हैं लेटेस्ट एनर्जी। तो हम लोग ढूंढते हैं सबसे ज्यादा सब पे चार्ज कितना। देखिए इस पे के पॉजिटिव पे 1, इस पे भी 1, इस पे भी 1, इस पे भी 1। फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं सबसे साइज किसका छोटा होगा। ए ली ना का तरफ से। देखिए सबसे कम छोटा साइज आपका किसका? सोडियम का है। जब सोडियम का साइज सबसे छोटा है तो उसकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the hybridized state of carbon atom change sp3 to sp2 and finally sp? The bond angle hybridized orbital मैंने आपको बताया था, जब भी क्या हो आपका यहाँ से यहाँ, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कम होता जाए, हाइब्रिडाइजेशन कम होता जाए, बॉन्ड एंगल हमेशा इंक्रीज करता जाएगा। मैंने आपको बताया था sp का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, उसके बाद sp2 का, उसके बाद sp3 का। sp3 से आप क्या करेंगे? पीछे की तरफ जाएंगे तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज करते चले जाएंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज लीनियर? 1992 का है, आपसे पूछा है किसका स्ट्रक्चर आपका इसमें लीनियर है। CO2 का स्ट्रक्चर आपका कैसा होता है? लीनियर होता है। जिसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाए sp, उसका शेप, ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर सारे के सारे लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ? आपसे पूछा है कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम किस में होगी? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। देखिए इथीन और इथाइन के अंदर हम लोग क्या करते हैं? ये किसका स्ट्रक्चर है आपका? इथाइन का। और ये स्ट्रक्चर किसका है आपका? इथेन का। और ये स्ट्रक्चर किसका है आपका? ईथेन का। इथेन का स्ट्रक्चर सॉरी आपका ये है, और ये स्ट्रक्चर किसका है आपका? इसका। ठीक है। बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोग बात करें तो ऐसे ऐसे एक एक एक। बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर आप लोग याद कर लिए कितना आता है? 1.5। चलिए हमसे क्या पूछा है? शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी किसकी होगी? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होता है? इथाइन का। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। ये इसी ऑप्शन चला जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कंपाउंड एक्स ऑल द बॉन्ड एंगल आर एग्जैक्टली 109 डिग्री पॉइंट 28। ये आपकी कब की कंडीशन होती है? जब आपका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो? sp3 यानी कि टेट्रा हेड्रल और आपका कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट ना हो। तो ऐसा किस केस में पॉसिबल है आपका? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखिए कार्बन के ऊपर आपके 4 क्लोरीन लगा दिए जाएं और कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो वो क्या करेगा? आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। चारों के चारों बॉन्ड सेम रहेंगे और उनके बीच का बॉन्ड एंगल भी सेम रहेगा। देखिए क्लोरोफॉर्म के अंदर क्या होता है आपका? CH Cl3। देखिए 3 बॉन्ड अलग क्लोरीन के, एक अलग, तो इसमें चारों बॉन्ड एंगल सेम नहीं रह सकते। वहीं हम लोग बात करें क्लोरो मीथेन की, तो क्लोरो मीथेन क्या होगा? CH3Cl। एक Cl बॉन्ड अलग चला जाएगा, CH3 के 3 बॉन्ड अलग चला जाएंगे, तो इसमें भी सेम नहीं होगा आपका।
और आइडोफॉर्म की बात करें हम लोग, तो आइडोफॉर्म क्या होता है? CH CH I3। तो इसमें क्या होगा, 3 आपके बॉन्ड अलग जाएंगे और एक हाइड्रोजन वाला बॉन्ड आपका अलग जाएगा। तो बस एकलौता एक एग्जाम्पल है आपका सी, जिसमें चारों के चारों आपके बॉन्ड भी सेम रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, sp3 हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेन। देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं आपके, s प्लस 3 इंटू पी। तो टोटल कितने हैं आपके ऑर्बिटल? 4। तो आपसे क्या पूछा है? परसेंटेज ऑफ s करेक्टर। तो s कितना है? s और टोटल कितने हैं आपके? 4 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आ जाएगा आपका? 25% s करेक्टर, यानी कि 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्स CO3 NH3 6। देखिए क्या कर रहा है, कोबाल्ट के आसपास आपके 6 अमोनिया लगे हैं। जब आपके कोबाल्ट के पास 6 अमोनिया आपके लगे हैं, तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने? 6, लोन पेयर कितना? 0। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp3d2। sp3d2 की ज्योमेट्री आपकी कौन सी आती है? डायहेड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पूछा है आपसे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, नहीं, बिल्कुल ही गलत है। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। अ डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। अ डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड। जैसे ही आपका क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है तो बॉन्ड लेंथ आपका डिक्रीज कर जाता है। कब का क्वेश्चन है? 1990 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग LiCl BCl BCl3 CCl4, आपसे क्या पूछा है? कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। मैंने आपको बताया था फजांस रूल्स क्या कहता है, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन लार्जर द साइज ऑफ एनायन ग्रेटर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर। देखिए एनायन का साइज इस बार भी सब में सेम रहेगा, क्योंकि सब में क्लोरीन है। सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, यानी कि कैटायन का आपका साइज जिसका स्मॉलर होगा, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। और हम लोग साइज कैसे डिपेंड करते हैं? देखिए जिसपे चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका साइज ही उतना छोटा होगा, जिसका चार्ज जितना ज्यादा उसका साइज उतना छोटा। चलिए अब लोग बात करते हैं। देखिए लिथियम पे क्या होता है? एक पॉजिटिव। इस पे कितना? कार्बन पे 4 पॉजिटिव, बेरिलियम पे 3 पॉजिटिव और बेरिलियम पे 2 पॉजिटिव। देखिए सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कौन होगा? CCl4 होगा, क्योंकि इसके पास 4 है, 4 पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास 3, इसके पास 2, इसके पास फर्स्ट। तो आपका कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1989, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम कैन बी सेड टू बी अडॉप्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने आपको बता दिया कई बार, BF3 का हाइब्रिडाइजेशन कितना था? sp3। इस चैप्टर के अंदर इतने ही क्वेश्चन थे आपके। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर की BY की सीरीज में। अगर आपको चीजें पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और शेयर कर दिए। थैंक यू वेरी मच।